O116 हिंदी। अध्याय 651 हत्या नियम उन्नति आय। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। ईशान राजवाड़े, माइकल येलोप, निकोलस डेवलिन, डेरिक एनेग्राम, मित्सोगोन, जियोजी मेट्रेवेली, रयान पाक, पी अत्रे ईवन पर आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। आप आधी कीमत पर विशेषाधिकार पर पटा ईवन पर 10 अध्याय पढ़ सकते हैं। लिंक patreon.com/monsterintegration _ मैं जानता हूं कि जो मैं महसूस कर रहा हूं वह वास्तविक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसकी कुछ बूंदें पी लूं तो वह प्रभाव वास्तविकता बन जाएगा और मैं स्तर भी ऊपर पहुंच जाऊंगा। लेकिन जैसा कि वाइस गिल्ड मास्टर ने कहा था, सीधे उपभोग करना ऐसे बहुमूल्य संसाधन की बर्बादी है। इसका उपयोग करने के लिए एक विशिष्ट विधि है। गिल्ड ने कुछ विधियां बताई हैं जिनका उल्लेख ज्ञान में किया गया है, और प्राकृतिक भौतिक ज्ञान में कुछ विधियां हैं जो गिल्ड द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों में उल्लिखित विधियों से भी बेहतर हैं। यहाँ कुछ सेकंड बाद जब मैंने ग्रे क्रिस्टल काइला को वापस दिया तो मैंने कहा, एक और कारण था जिससे मैंने उसे जल्दी वापस कर दिया, और वह है एशलिन। एशलिन चाहती थी कि मैं उसे भूरे रंग का क्रिस्टल दूं। उसकी आवाज की तीव्रता से मुझे डर था कि अगर मैंने उसे नहीं दिया तो वह मेरे हाथ से जबरदस्ती इसे ले लेगी। इसलिए बेहतर होगा कि मैं इसे जल्द से जल्द कायला को वापस कर दूं, अन्यथा अगर एशलिन ने इसे खा लिया तो मैं अपने साथियों का नंबर 1 दुश्मन बन जाऊंगा। चलो चलें, क्रिम्सन झील तक पहुंचने से पहले हमें अभी भी कुछ घंटों की यात्रा करनी है, कायला ने कहा, और उसने ग्रे क्रिस्टल को वापस अपने स्टोरेज में रख दिया। मैंने एक बार फिर नेतृत्व संभाला और हमने लाल झील की ओर अपनी यात्रा शुरू की, और इस तरह समय बीतता गया। फ्री वे बियनो न्यू एलकॉम। खुद को जन्मदिन की शुभकामनाएं, मैंने मन ही मन कहा। जैसे ही मेरी होलोवॉच पर 12 टिकाए, मैंने अपने जन्मदिन के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई थीं, लेकिन ओरिजिन वाटर के कारण वे सभी बेकार हो गईं। मैं अपने जन्मदिन को किसी मित्र, गर्लफ्रेंड या परिवार के बिना जंगल में बिताने के विचार से खुश और निराश होने से खुद को नहीं रोक पाया। मैं निराश महसूस कर रही हूं क्योंकि ओरिजिन जल के कारण मेरी सारी योजनाएं बाधित हो गईं, और खुश हूं क्योंकि मैं अपना जन्मदिन उस अनमोल खजाने की खोज में बिताऊंगी। यदि मैं इसे ढूंढने में सफल हो गया तो यह मेरे लिए जन्मदिन का उपहार होगा, मैंने प्रसन्नतापूर्वक सोचा। 6 बजे 7 ग्रिम राक्षसों की टीम, उनके पास 9 सितारा अभिजात वर्ग की औसत शक्ति है। मैंने बिना किसी भाव की शुरुआत की और सुना कि एलेक्स जल्दी से समूह से दूर चला गया और काइला के निर्देश के बिना ग्रिम राक्षसों की ओर तेजी से चला गया। हमने ये काम दसियों बार किए हैं, अब काइला को निर्देश देने की जरूरत नहीं पड़ती, वे ग्रिम राक्षसों को खत्म करने के लिए स्वयं ही आगे बढ़ते हैं। काइला ने तब तक कोई आदेश नहीं दिया जब तक कि कोई ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति न हो जो अभिजात वर्ग से अधिक ताकतवर हो, जबकि उसने ज्यादातर मूल जल के चिन्हों को खोजने की आशा में आसपास के क्षेत्र को स्कैन करने पर ध्यान केंद्रित किया। उसने अपना पूरा ध्यान उस काम पर लगा दिया था, और यही सबसे महत्वपूर्ण काम भी है। मैं भी अपनी आंखें और नाक खुली रखता हूं ताकि मूल जल के संकेतों की तलाश कर सकूं। अब तक हमने 5 छेद खोल दिए हैं, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी नहीं है क्योंकि हमें मूल जल की एक बूंद भी नहीं मिली। ग्रिम राक्षसों के हाथों से पहला ग्रे क्रिस्टल प्राप्त करने के बाद मैंने सोचा था कि मैं अपनी उच्च इंद्रियों के साथ मूल क्रिस्टल को खोजने में सक्षम हो जाऊंगा, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी इंद्रियों के मूल्य को बहुत अधिक आंका था। केवल मैं ही नहीं हूं जो मूल क्रिस्टल की खोज कर रहा हूं, बल्कि एशलिन भी इसकी खोज कर रही है। जब मैंने उसे भूरे रंग का मूल क्रिस्टल नहीं दिया तो उसने अपने प्रयासों को और भी आगे बढ़ा दिया। तब से वह मुझ पर थोड़ा क्रोधित हो गई और ओरिजिन तरल के चिन्हों की खोज के लिए छोटी छोटी यात्राएं करने लगी, लेकिन मुझसे अधिक शक्तिशाली इंद्रियां होने के बावजूद भी वह ओरिजिन जल को खोजने में असफल रही। यदि मूल जल को खोजना आसान होता तो ये बहुत कठिन होता। गिल्ड को सभी लोगों को घटना के प्रकट होने पर खोज करने की अनुमति दी जाती, भले ही उन्हें इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़े। जल्द ही एलेक्स वापस आ गया और हमने क्रिम्सन झील की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, और ऐसे ही कुछ और घंटे बीत गए और अब हम क्रिम्सन झील से आधे घंटे की दूरी पर थे। इन कुछ घंटों में हमने न केवल सैकड़ों सामान्य ग्रिम राक्षसों को मार डाला, बल्कि 5 सदस्यों वाली एक सिल्वर एलीट टीम से भी लड़ाई की और उसे मार डाला। वह लड़ाई हमारी सबसे छोटी लड़ाई थी क्योंकि हमने इसे 1 घंटे के भीतर समाप्त कर दिया था। अचानक मेरे चेहरे पर एक बड़ा परिवर्तन आया और मैं वहीं रुक गया। मेरे चेहरे पर एक गंभीर भाव आ गया क्योंकि जो मैं देख रहा था वह वाकई भयावह था। मैंने अपने जीवन में ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा दृश्य देखकर मेरा खून खौल उठा और मेरे अंदर हत्या की भावना पहले कभी नहीं हुई थी। क्या तुम्हें सिल्वर एलीट टीम का आभास हुआ?
कायला ने पूछा। मैं केवल 2 कारणों से रुकी थी, एक तो जब मुझे सिल्वर एलीट टीम का आभास हुआ और दूसरा जब मुझे मूल जल के चिन्ह दिखाई दिए, क्योंकि सामान्य ग्रिम राक्षसों के लिए रुकने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि यह सामान्य ग्रिम राक्षस की टीम है तो अन्य लोग इसे मिनटों में समाप्त कर देते हैं, और यदि यह उन लोगों की टीम है जिनके पास अभिजात वर्ग के ऊपर शक्ति है तो कायला समय बचाने के लिए स्वयं कार्रवाई करती है। हाँ, 14 ग्रिम राक्षस हैं, 3 रजत अभिजात वर्ग और 11 ग्रिम राक्षस हैं जिनके पास श्वेत अभिजात वर्ग पर शक्ति है, मैंने कहा। यह सुनकर मेरे सभी साथियों ने एक तेज सांस ली। कायला के भी भाव बदल गए। यह एक भयावह शक्ति है, यदि हम इसके विरुद्ध लड़े तो हमारे मरने की पूरी संभावना है, किंतु दुर्भाग्यवश हमें लड़ना ही होगा। यदि हम ऐसा करेंगे तो कुछ लोग अवश्य ही बहुत कष्टपूर्वक मरेंगे। सिल्वर बटरफ्लाई की एक टीम उनके खिलाफ लड़ रही है, या मैं कह सकता हूँ सिल्वर बटरफ्लाई का एकमात्र नेता टीम लीडर लड़ रहा है, जबकि टीम के 4 सदस्य ग्रिम राक्षसों द्वारा पकड़े गए हैं और ये ग्रिम राक्षस उन्हें खा रहे हैं जबकि वे अभी भी जीवित हैं। मैंने दांत पीसते हुए पूरा वाक्य कहा। ये सुनकर सभी के चेहरे पर मेरे जैसे ही गंभीर भाव आ गए और उनमें हत्या की भावना इतनी तीव्र हो गई कि मैं सचमुच उसका स्वाद ले सकता था। नेता की हालत कैसी है? कायला ने दांत पीसते हुए पूछा। वह पहले ही हार चुकी है, ग्रिम राक्षस अब उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने जवाब दिया। किस तरफ? कायला ने पूछा और मैंने बस उस दिशा की ओर इशारा किया और अगले ही क्षण कायला मेरी नजरों से ओझल हो गई। ग्रिम राक्षस 3 समूहों में मौजूद है, 2 समूह एक दूसरे के करीब हैं, इसलिए हम उन पर हमला नहीं कर सकते। इससे हम एक समूह बचते हैं। उस समूह में 4 ग्रिम राक्षस थे और उन्होंने 2 मनुष्यों को बंधक बना रखा है। मैंने जानबूझकर यह नहीं बताया कि वे दोनों लड़कियों को जिंदा खा रहे हैं। अगर मैंने बताया होता तो ये तीनों, जो पहले ही ग्रिम राक्षसों के हाथों काफी कष्ट झेल चुके थे, पूरी योजना को सुने बिना सीधे हमला कर देते। मैं बड़ी मुश्किल से खुद को ग्रिम राक्षस की ओर बढ़ने से रोक पा रहा था। ग्रिम राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा थी। अगर हम बिना योजना के गए तो हमारी हालत लड़कियों से बेहतर नहीं होगी और हम उनकी जान को भी खतरे में डाल सकते हैं। तो मेरी योजना है। ये योजना तुम्हारे लिए बहुत जोखिम भरी है, एलेक्स ने कहा। 4 ग्रिम राक्षसों से लड़ना, यहाँ तक कि कुछ सेकंड के लिए भी तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा। क्यों ना हम अपनी पुरानी योजना का पालन करें? स्टीफन ने कहा। पुरानी योजना काम नहीं करेगी, इसमें बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, मैंने कहा। अब की योजना हमारी पिछली योजना के विपरीत थी। इस बार मैं चुपके से हमला करूंगा और फिर वे मेरी मदद के लिए आएंगे। हालांकि यह योजना बहुत खतरनाक है, लेकिन यह एकमात्र अच्छी योजना है जिसके बारे में मैं सोच सकता हूं। अगर हम अपनी पुरानी योजना से चलते हैं तो उन पर छिपकर हमला करना बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि वहां 4 ग्रिम राक्षस हैं। इन तीनों के खिलाफ लड़ते समय वे बहुत सतर्क रहेंगे, लेकिन अगर मैं उन पर अभी हमला करूंगा तो मैं उनमें से एक को पकड़ लूंगा, क्योंकि वे मनुष्यों को खाने में व्यस्त हैं। फ्रीवेब नॉवल कॉम। जैसे ही तुम्हें लड़ाई की आवाज सुनाई दे, तुरंत चले आओ, मैंने कहा, और हम 4 ग्रिम राक्षसों की ओर चल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद मैंने उनसे कहा कि वे रुक जाएं, जबकि मैं आगे चलता हूं। ये वह सबसे दूर की जगह है जहां वे आ सकते हैं। अगर वे और आगे आए तो ग्रिम राक्षस उन्हें देख सकते हैं। मुझे वह डर नहीं है, क्योंकि हत्यारी ऊर्जा ने मेरे शरीर को ढक लिया था। अगर मैं अपने चलने और सांस लेने की आवाज को म्यूट कर सकता हूं तो भले ही मैं राक्षस के ठीक पीछे चलूं, वे मुझे नहीं देख पाएंगे। मैं एक एक कदम बढ़ाकर ग्रिम राक्षसों की ओर चला और कुछ ही मिनटों बाद मैं ग्रिम राक्षसों को देख सका। जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मेरा खून खौलने लगा कि मैंने एक कदम आगे भी बढ़ाया, लेकिन मैंने किसी तरह खुद पर काबू पाया और रुक गया। पहले मेरी नज़र में सब कुछ लाल था, मैं देख सकता था कि क्या हो रहा है, लेकिन सब कुछ लाल कंट्रास्ट में था। लेकिन अब मैं अपनी आंखों से राक्षसों को, इंसानों को जिंदा खाते हुए देख सकता था। 2 मानव शरीरों के चारों ओर 4 ग्रिम राक्षस हैं। मानव शरीर का 1/4 हिस्सा पहले ही खा लिया गया था। मैं खुला पेट, खुली छाती, एक लड़की की जांघ का मांस पूरी तरह से खा लिया हुआ देख सकता था, केवल हड्डी बची थी। लड़कियां दर्द से कराहती हुई दिखाई दे रही थीं, लेकिन किसी राक्षस को उन पर दया नहीं आई। उनकी हालत बहुत खराब है, अगर मदद नहीं मिली तो ये लड़कियां आधे घंटे से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगी। फिच, इसे चखो, इस मादा का पेट का मांस बहुत स्वादिष्ट है, एक ग्रिम राक्षस ने कहा, क्योंकि उसने पेट के मांस का एक टुकड़ा नाजुक ढंग से काटा और उसे अपनी दोस्त को दिया जो दूसरी तरफ बैठी थी। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे कुछ और पेट के टुकड़े दे दो, अन्य ग्रिम राक्षसों ने कहा जिन्होंने अभी अभी खाया था।
ये दृश्य अजीब तरह से परिचित लगा। ये बिल्कुल दोस्तों के बीच खाने जैसा था जहां हम एक दूसरे को बर्तन देते हैं। ये परिचित है लेकिन उतना ही परेशान करने वाला है कि मैं बस वहां जाना चाहता हूं और ग्रिम राक्षसों को तब तक प्रताड़ित करना चाहता हूं जब तक कि उन्हें अपने पैदा होने का पछतावा न हो। उनके प्रति मेरी हत्या की मंशा इतनी तीव्र है कि मैं सचमुच कांप रहा हूं। मैं अंदर से शक्तिहीन महसूस कर रहा था। यदि मैं थोड़ा और शक्तिशाली होता तो मुझे मारने के लिए अवसर की प्रतीक्षा और खोज नहीं करनी पड़ती। मैं वहां जाता और मेरे सामने आने वाले हर ग्रिम राक्षस का वध कर देता। मैंने प्रत्येक ग्रिम राक्षस को देखा और अपनी स्थिति को थोड़ा बदल दिया। मैं ब्लाइंड स्पॉट से हमला करना चाहता था, इसलिए जब मैं हमला करता हूं तो उन्हें तब तक पता नहीं चलता जब तक वे बहुत देर से नहीं पहुंच जाते। 1 मिनट बाद मुझे एक सही जगह मिल गई और मैंने हमला करने के लिए तैयारी की। मैंने सही मौके का इंतजार नहीं किया। दोनों लड़कियों की हालत बहुत खराब है। हमें जल्द से जल्द इन ग्रिम राक्षसों को मारना होगा। अगर इसमें आधे घंटे से ज्यादा समय लगा तो इन लड़कियों को बचाना मेरे लिए वाकई मुश्किल हो जाएगा। मैंने हमला किया और इस हमले में मैंने अपनी सारी शक्ति का इस्तेमाल किया है। मैंने अपनी सारी ऊर्जा और नियम शक्ति का इस्तेमाल किया है। अगर मैं घूमता हुआ कवच इस्तेमाल कर पाता तो ये काफी अच्छा होता, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, खासकर अंधेरे में। ये जानबूझकर खुद को मानव मशाल के साथ दृश्यमान बनाने जैसा है। जैसे ही मैंने छलांग लगाई, ध्वनि ने तुरंत ग्रिम राक्षसों को सचेत कर दिया, लेकिन यह व्यर्थ था। मेरे और मेरे लक्षित ग्रिम राक्षस के बीच 3 मीटर से भी कम की दूरी थी। जब तक उसने अपना हथियार उठाया, मैं पहले ही उसके पास पहुंच चुका था और मेरी तलवार उसकी छाती के पीछे से केवल कुछ इंच की दूरी पर थी। पुच्छी, इससे पहले कि ग्रिम राक्षस कोई अच्छा बचाव कर पाता, मेरी तलवार उसकी छाती में घुस गई। लेकिन ये पहले से ही अपेक्षित था। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होता है। ग्रिम राक्षस को हराना कभी कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो 3 ग्रिम राक्षस थे। मैं उनकी तलवार को अपनी ओर आते देख सकता था और मैंने राक्षस की छाती से तलवार निकाल ली थी और ग्रिम राक्षस को अपनी ओर आते देखकर उसे मारने ही वाला था कि तभी मुझे कुछ आभास हुआ। मेरी पुतली अपने आप हिल गई और जल्द ही एक और आंख मेरी आंख के संपर्क में आ गई। इस लड़की की सिर्फ एक आंख थी जबकि दूसरी आंखें सॉकेट में मौजूद नहीं थीं। ये स्पष्ट है कि ग्रिम राक्षसों ने किसी समय इसे खा लिया था। जब मेरी नज़र उस लड़की की एक आंख पर पड़ी तो मैंने जो देखा उससे मैं दंग रह गया। मैंने सोचा था कि मैं उस लड़की की आंखों में एक पराजित और हताश इच्छाशक्ति देखूंगा, लेकिन जो मैंने देखा वह पूरी तरह से अलग था। मैंने उनमें अदम्य लड़ाकू भावना और अत्यंत निराशाजनक स्थिति में भी जीवित रहने की इच्छाशक्ति देखी। उन्हें पता था कि वह मर जाएंगी, लेकिन फिर भी उन्होंने जीने की इच्छाशक्ति कभी नहीं खोई और उनकी लड़ाकू भावना और भी मजबूत हो गई थी। ऐसी निराशाजनक स्थिति में कई लोग उम्मीद खो देते और निराश हो जाते, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने छोड़ने की अपनी इच्छाशक्ति बनाए रखी और यह उसके जीवन में पहले से कहीं अधिक मजबूत है। मैं उस लड़की की एक आंख को ऐसे देखता रहा जैसे मंत्रमुग्ध हो गया हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की आंखों में एक अलग ही दुनिया समाई हुई है और जितनी देर तक मैं उसे देखता रहा उतना ही मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं कुछ समझ गया हूं। जब माइकल उस लड़की की एक आंख को देख रहा था तो उसके भीतर बड़े परिवर्तन होने लगे। अगर वह इन परिवर्तनों को देखता तो वह भी अंदर तक चौंक जाता। मैं उनकी आंखों को देखता रहता हूं क्योंकि उनमें कुछ ऐसा था जिसे मैं बहुत समय से खोज रहा था। मैं उस लड़की की आंखों में खोया हुआ था जब मुझे अपने जीवन पर एक अभूतपूर्व खतरा महसूस हुआ। मुझे लगा कि अगर मैंने इस खतरे को टाला नहीं तो मैं सीधे पाताल लोक के द्वार पर पहुंच जाऊंगा। पूछी, भारी खतरे को भांपते हुए मैंने अनजाने में अपनी तलवार घुमाई और अगले ही पल मुझे शरीर में तलवार घुसने की परिचित पूछी ध्वनि सुनाई दी। जब मैंने ऊपर देखा तो मैंने अपनी तलवार ग्रिम राक्षस की छाती में देखी और ग्रिम राक्षस पूरी तरह से स्थिर था और उसकी तलवार मेरी गर्दन से बस कुछ इंच की दूरी पर थी। ये देखकर हैरान हूं कि मेरी तलवार ग्रिम राक्षस की छाती में घुस गई है और वह पूरी तरह से स्थिर हो गया है। मैं महसूस कर सकता हूं कि वह मेरे प्रति जो हत्या का इरादा रखता है उससे वह जीवित है। और सबसे अजीब बात यह है कि यह पूरी तरह से स्थिर है। आमतौर पर मुझे ग्रिम राक्षस के शरीर में उसे स्थिर करने के लिए भारी मात्रा में मारक ऊर्जा संचारित करनी पड़ती थी और उस समय ये स्थिर नहीं होता, खासकर जब उस पर हमला होता है। इसकी गति अभी भी इसे आगे लाती है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं वह ग्रिम राक्षस है जो मूर्ति जैसी अवस्था में चला गया था। मैं इसकी और अधिक जांच करता, लेकिन मैंने 2 ग्रिम राक्षसों को अपनी ओर आते हुए देखा। आक्रमण को आते देख मैंने ग्रिम राक्षस की छाती से तलवार को अभूतपूर्व गति से निकाला और नीचे झुक गया, उस तलवार से बचते हुए जो मेरी अगली तलवार के लिए जा रही थी।
अन्य लोग इसे भाग्यशाली चकमा मान सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने इस चकमा की पूरी तरह से गणना की थी। ये चकमा न केवल पहले ग्रिम राक्षस के हमले को चकमा देता है, बल्कि दूसरे ग्रिम राक्षस के हमले को भी बाधित करता है, और मेरी तलवार दूसरे ग्रिम राक्षस की ओर जा रही है और वह इसे चकमा नहीं दे सकता है या बचाव नहीं कर सकता है, क्योंकि यह मेरे बहुत करीब है और तलवार वापस बुलाने के लिए थोड़ी दूर है। पुच्छी, मेरी तलवार ग्रिम राक्षस को भेद गई और वह भी पहले ग्रिम राक्षस की तरह स्थिर हो गया। युबास पुच्छी, अंतिम ग्रिम राक्षस ने अपने एक अन्य मित्र को मेरे द्वारा मारा गया देखकर अपनी आंखें बड़ी कर ली और मुझे कोसते हुए अपनी तलवार मेरी ओर घुमाई। उसका श्राप समाप्त भी नहीं हुआ था कि मैंने ग्रिम राक्षस की छाती से तलवार निकाली और अंतिम ग्रिम राक्षस को छेद दिया, जो स्वतः ही शांत हो गया। मैं खुद को देखकर हैरान हूं कि इन ग्रिम राक्षसों को मुर्गियों को मारने की तरह कैसे मार दिया गया। उन्हें मारना इतना आसान हो गया था। पहले मुझे हर ग्रिम राक्षस को मारने में कम से कम 1 घंटा लगता था, और इन तीनों ग्रिम राक्षसों के साथ मिलकर मुझसे लड़ने से मैं कुछ ही सेकंड में गंभीर रूप से घायल हो जाता। लेकिन अब मैंने उन्हें मार दिया था। मैंने उन्हें उतनी ही आसानी से मार दिया जितना कोई मुर्गी को मार सकता है। मुझे ज्यादा सोचना नहीं पड़ा कि मेरी ताकत किससे बढ़ी। मैंने बस अपनी आंखें बंद की और अपने स्रोत के अंदर देखा। वहां मैंने रिबन देखा जो लंबा हो गया था, और उसमें अतिरिक्त दृढ़ता थी जो पहले नहीं देखी थी। मेरा हत्या नियम स्पष्ट रूप से उन्नत हो गया था। ये बुनियादी स्तर के उच्च स्तर तक आगे बढ़ गया था, और इसके साथ और मेरी शक्ति रजत अभिजात वर्ग के बहुत करीब पहुंच गई थी। अन्य लोग मुझे रजत अभिजात वर्ग भी मान सकते थे। यदि यह सनफायर नियम होता तो मैं सिल्वर एलिट से लड़ने में थोड़ा पीछे रह जाता, लेकिन किलिंग रूल द्वारा मुझे दी गई इंद्रियों और अन्य क्षमताओं के साथ मैं सिल्वर एलिट के खिलाफ लड़ने में पूरी तरह से सक्षम नहीं हूं। हो सकता है कि मेरे पास इसे मारने की शक्ति न हो, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चोटों की कीमत चुकाए बिना 1 स्टार सिल्वर एलिट से अच्छी तरह से लड़ सकता हूं। यह उन्नति बहुत समय पर हुई है। इसके साथ मैं कम से कम उन क्रूर लड़ाइयों में जीवित रहने में सक्षम हो जाऊंगा जो पूरे ग्रिम युद्ध के मैदान में होंगी। मैं अपने स्रोत से बाहर निकलने ही वाला था कि तभी मेरे स्रोत के कोने में मुझे कुछ दिखाई दिया। यह मुश्किल से पहचाना जा सकता था, लेकिन मैं अभी भी इसका आकार पहचान सकता था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये क्लोवरलीफ है। जब मैंने इसे महसूस करने की कोशिश की तो मुझे इससे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। मैंने बार बार कोशिश की, लेकिन मुझे इससे कुछ नहीं मिला। इसलिए मैंने ये सोचकर इसे छोड़ दिया कि बाद में जब समय होगा तब इसकी जांच करूंगा। जब मैंने अपनी आंखें खोली और होलोवॉच पर देखा तो मैंने पाया कि मेरे छिपकर हमला करने के बाद से 10 सेकंड भी नहीं बीते थे, लेकिन ऐसा लगा जैसे 10 मिनट से अधिक समय बीत गया हो। मैंने नीचे दोनों लड़कियों की ओर देखा। उन दोनों के शरीर के विभिन्न अंग खाए गए थे, लेकिन वे अभी भी बहुत होश में थीं और उनकी आंखों में विभिन्न भावनाएं थीं। मैंने उन्हें एक पल के लिए देखा और फिर मैंने कई औषधि की बोतलें निकाली और अशुभ पौधों के कोर के कई कणों को कुचलने ही वाला था कि मेरा मन बदल गया। मैंने जल्दी से औषधि की बोतलें और अशुभ कोर के कणों को हटा दिया और औषधि की बोतलों और क्रिस्टलीय बीज का एक और सेट निकाला। बोतलों में भरे औषधियों को प्रवर्धित औषधि कहा जाता है। औषधि में स्वयं कोई गुण नहीं होता, लेकिन जब कोई चीज इसमें मिलाता है तो यह औषधि इसमें डाली गई चीज के गुणों को बढ़ा देती है। मुझे पौधे के ज्ञान से औषधि की विधि मिली थी तथा मैंने कल राहेल से मेरे लिए कई बोतलें बनाने को कहा। यद्यपि वह कीमिया में जिम जितनी अच्छी नहीं है, फिर भी वह ठीक ठाक है तथा कई असफलताओं के बाद भी वह औषधि बनाने में सक्षम रही। जहां तक उस छोटे क्रिस्टलीय बीज की बात है, वह अशुभ पौधे का बीज है। इसमें किसी के अंगों को पुनर्जीवित करने की शक्ति होती है। मैंने राहेल और अपने परिवार को कुछ बीज दिए थे, जिनमें से कुछ बीज मेरे पास पहले से ही थे और उन्हें अजनबी पर इस्तेमाल करने लायक नहीं थे। लेकिन ये लड़कियां वास्तव में दयनीय हैं, और उन्हें ओमिनस कोर के कणों से जो क्षति हुई है वो उन्हें कम समय में पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी, क्योंकि ओनियस पौधे का एकमात्र बीज ऐसा कर सकता है। मैं बीज को कुचल देता हूं और क्रिस्टलीय धूल को सभी बोतलों पर फैला देता हूं और फिर उन्हें हिलाता हूं ताकि धूल औषधि के साथ मिल जाए। 2 को छोड़कर मैंने सारी औषधि रख दी। मैं नीचे झुका और लड़कियों को औषधि खिलाने ही वाला था कि मैंने उनमें हलचल देखी। मुझे ये जानने के लिए देखने की जरूरत नहीं पड़ी कि वे स्टीफन, रोनी और एलेक्स हैं। उनके हैरान चेहरों पर मुस्कान लाने के बाद मैं एक आंख वाली लड़की को औषधि पिलाता हूं। उसके बाद दूसरी लड़की की ओर बढ़ता हूं जिसके दोनों गालों की त्वचा गायब थी। मुझे उसे औषधि बहुत ही सावधानी से पिलानी पड़ती है ताकि एक बूंद भी बाहर न निकले। जैसे ही उन्हें औषधि खिलाना समाप्त हुआ, उनमें तत्काल परिवर्तन होने लगा।
उनके शरीर दिखाई देने वाले स्थान पर ठीक होने लगे, जहां केवल हड्डियां थीं, वहां मांस बढ़ता हुआ दिखाई देने लगा। यह अच्छी बात थी कि उनकी हड्डियां सुरक्षित थीं, ग्रिम राक्षस ने उन्हें छुआ नहीं था। दोनों लड़कियों में से एक आंख वाली लड़की को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था, उसकी आंख ग्रिम राक्षस ने नोच ली थी। यदि यह कोई अन्य औषधि होती, तो आंखें उत्पन्न करना असंभव होता, यहां तक कि सामान्य पुनर्जनन औषधि में भी नई आंखें लाने में कई दिन लग जाते, लेकिन मैंने जो औषधि दी उससे एक आंख वाली लड़की की आंखें निकल आईं। यद्यपि आंख अन्य भागों की तुलना में धीमी गति से बढ़ रही है, फिर भी यह बढ़ रही है। आंखों के बारे में एकमात्र दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि यह मूल आंखों जितनी अच्छी नहीं होगी। नई विकसित आंखों को पुरानी आंखों की तरह काम करने से पहले कम से कम 1 महीने की आवश्यकता होगी। मेरे तीनों साथी औषधि की कार्यप्रणाली और बाजार में औषधि की सीमा को देखकर पुनः आश्चर्यचकित हो गए। मिच, तुम लोग उन पर नजर रखना, मैं तुरंत जाकर अन्य लड़कियों को बचा लूंगा, मैंने रोनी की बात काटते हुए कहा, और इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, मैं उनकी आंखों से ऐसे गायब हो गया जैसे कि मैं टेलीपोर्ट हो गया हूं। 3 मिनट के अंदर ही मैंने बचे हुए 7 ग्रिम राक्षसों की छाती में छेद कर दिया और 4 लड़कियों को बचा लिया। चारों लड़कियों की हालत बाकी 2 जैसी ही थी। अब मैं ग्रिम राक्षस और लड़कियों को एक जगह ले आया हूं और उन्हें औषधि पिला दी है। अब वे सभी ठीक हो रही हैं। माइकल, आपकी ताकत क्या है? एलेक्स ने कुछ समय बाद पूछा। पहले मेरी ताकत उनके बराबर या थोड़ी अधिक थी, लेकिन अब मैं स्पष्ट रूप से शक्तिशाली हो गया हूं। उन्हें मेरी शक्ति में अचानक वृद्धि से उत्सुकता महसूस होनी चाहिए। म्यू रूल शक्ति उन्नत, मैंने कहा और आगे कुछ नहीं बताया और राक्षस की टीम को महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जो मुझसे बहुत दूर नहीं थी। मेरी ताकत में मौजूदा वृद्धि के साथ मेरे पास कायाला और इन लड़कियों के नेता की मदद करने की शक्ति है, क्योंकि उन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब मैं लड़कियों की मदद करने गया था, तो मैंने महसूस किया था कि सिल्वर एलीट के साथ ग्रिम राक्षस की टीम उनका नेतृत्व कर रही थी। वे रुके नहीं हैं, लेकिन वे स्पष्ट रूप से आसपास ही हैं, और मैं ग्रिम राक्षस की उस टीम के गुजरने तक इंतजार करना चाहता हूं। अगर मैं उनकी मदद करने गया होता और वह टीम हमला करती, तो मेरी टीम के सदस्य और ये लड़कियां बचने का मौका नहीं पाते और उनकी हालत पहले से भी बदतर हो जाती। मैं फिलहाल टीम पर नजर रख रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा कि वे नहीं रुके, और यदि वे इसी गति से चलते रहे तो वे कुछ ही मिनटों में हमारे आसपास से निकल जाएंगे। धन्यवाद। मैंने एक धीमी आवाज सुनी। ये वही लड़की थी जिसने ये कहा था। वह औषधि पीने के 2 मिनट के भीतर ठीक हो गई थी, लेकिन वह अपने बगल वाली लड़की की तरह अजीब तरह से शांत थी। उन्होंने जो कुछ भी सहा है, वह सिर्फ शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक भी है। साथ ही शारीरिक घाव जल्दी भर सकते हैं, लेकिन मानसिक घाव भरने में समय लगता है। कुछ लोग समय के साथ अपने घाव भर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने जीवन भर के लिए अपने घाव को अपने साथ रखते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे धन्यवाद देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी जगह कोई भी होता तो यही करता। नहीं, सभी लोग ऐसा नहीं करते। उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैं उसे उत्तर देने ही वाला था कि मेरे चेहरे के भाव अचानक बदल गए। उन्हें लेकर बाईं ओर चलो, हमारे आसपास एक और सिल्वर एलीट टीम है। अगर वे हमला करते हैं तो मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन जब तक मैं नहीं आ जाता, उन्हें रोकने की कोशिश करो। मैंने उन्हें गंभीर निर्देश दिए और उनकी आंखों के सामने से गायब हो गया। मैं तब तक रुक जाता जब तक कि सिल्वर एलीट की दूसरी टीम आसपास से नहीं निकल जाती, लेकिन काइला की तरफ से एक आपातकालीन स्थिति आ गई। ग्रिम राक्षस जिनसे वह और लड़कियों की नेता लड़ रही थीं, उन्होंने खिलवाड़ करना बंद कर दिया और अपनी असली ताकत से लड़ना शुरू कर दिया। कायला 2 सिल्वर एलीट के खिलाफ लड़कर ठीक है, लेकिन लड़कियों की लीडर की हालत खराब है। अगर वह अपने चरम पर होती, तो 1 या 2 सिल्वर एलीट से लड़ना उसके लिए कोई समस्या नहीं होती, लेकिन वर्तमान में वह गंभीर रूप से घायल है। वह इतनी घायल है कि वह केवल अपनी इच्छाशक्ति से ही लड़ रही है, लेकिन जिस ग्रिम राक्षस से वह लड़ रही है, वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, और लड़कियों की नेता उसे संभाल नहीं पा रही है। यदि उसे 1 मिनट में सहायता नहीं मिली, तो वह अपनी चोटों के तनाव के कारण गिर जाएगी, और कायाला को 3 सिल्वर एलीट के खिलाफ लड़ना होगा, जो उसकी क्षमता से परे है। यही कारण है कि मुझे अपनी टीम के साथियों और लड़कियों को एक और सिल्वर एलीट के अनिश्चित खतरे के तहत छोड़कर उनकी मदद करने जाना पड़ा। मैं अपनी तीव्र गति से उनकी ओर बढ़ रहा हूं, और जब मैं ऐसा कर रहा हूं, तो मेरे शरीर पर एक घूमता हुआ चांदी का कवच दिखाई देने लगा और 2 सेकंड के भीतर इसने मुझे पूरी तरह से ढक लिया। लेकिन पहले के विपरीत घूमता हुआ कवच थोड़ा अस्थिर लग रहा था।
ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने इसमें किलिंग रूल की पूरी शक्ति डाल दी थी। अगर मेरे पास कुछ घंटे होते तो मैं इसे पूरी तरह से स्थिर कर पाता, लेकिन मेरे पास समय नहीं है। मैं घूमते हुए कवच को बलपूर्वक नियंत्रित कर रहा हूं और आशा करता हूं कि मैं युद्ध के दौरान इसे पूरी तरह से स्थिर कर दूंगा। जल्द ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां लड़कियों की नेता लड़ रही थी, और सच कहूं तो वह बहुत ही दयनीय लग रही थी। उसकी हालत मेरी उम्मीद से भी ज्यादा खराब थी। उसके शरीर के हर हिस्से पर घाव थे और वहां से लगातार खून बहता हुआ देखा जा सकता था। बस इतना ही नहीं, उसका पूरा शरीर कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि हवा के एक झोंके से ही वह गिर पड़ेगी। अच्छा हुआ कि मैं जल्दी पहुंच गया, वरना वह 10 सेकंड भी नहीं टिक पाती। मरना! ग्रिम राक्षस चिल्लाया और अपनी तलवार पूरी गति से घुमाए। इस तरह के हमले को देखकर एंजेला का चेहरा पहले से भी अधिक पीला पड़ गया, और उसने अपनी ताकत के साथ अपने भाले को घुमाया। लेकिन अन्य बार के विपरीत इस बार ग्रिम राक्षस का हमला बहुत बड़ा था। वह रुकना चाहती थी, लेकिन वह जानती थी कि उसके पास इसे रोकने के लिए पर्याप्त ताकत नहीं है। अगर वह अपने चरम पर होती तो इस तरह के हमले को रोकना मुश्किल नहीं होता, लेकिन अब यह उसके लिए लगभग असंभव है। अपना अंत आते देख उसने इसे स्वीकार कर लिया। उसे केवल यह आशा थी कि उग्र वज्र के लोग उसके साथियों को बचाने में सक्षम होंगे। वह टीम की नेता नहीं बनना चाहती थी, जिसके कारण उसकी टीम मर गई। ग्रिम राक्षस की तलवार उसके करीब आती जा रही थी, जबकि वह अपने भाले को चलाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही थी। वह जानती थी कि उसकी तलवार को रोकना असंभव था, लेकिन इससे उसकी कोशिशें बंद नहीं हुई। वह मरने से पहले सब कुछ देना चाहती थी। जिसका डर था वही हुआ। ग्रिम राक्षस की तलवार आसानी से उसकी तलवार को पार कर उसकी ओर आ गई, और वह देखती रही कि ग्रिम राक्षस की तलवार उसकी गर्दन के करीब आती जा रही है। जब उसने सोचा कि अंत आ जाएगा, तो उसने हल्की धमाकेदार आवाजें सुनी, और ठीक उसी क्षण उसने पाया कि उसके बगल में चांदी का धब्बा दिखाई दिया, जो टेलीपोर्ट हो गया था और एक मानव आकृति में परिवर्तित हो गया था, जो चांदी की आग के सुंदर कवच से ढका हुआ था। झनकार! एक जोरदार खनखनाहट की आवाज गूंजी, और मैंने देखा कि चांदी के अग्नि कवच में एक युवक 2 कदम पीछे हट रहा है, जबकि ग्रिम राक्षस केवल थोड़ा सा हिल रहा है। इसे पियो! चांदी के कवच में लिपटे उस युवक ने कहा। उसने मुझ पर एक छोटी बोतल फेंकी, इससे पहले कि वह धुंधली गति से ग्रिम राक्षस पर फिर से हमला करता। मैंने हवा से नीली बोतल पकड़ी और उसे देखा। ये बोतल किसी भी सामान्य औषधि की बोतल की तरह दिख रही थी, जिसमें नीला तरल था। आमतौर पर मैं अनजान लोगों द्वारा दी गई औषधि नहीं पीता, लेकिन चूंकि इस युवक ने अभी अभी मेरी जान बचाई थी और अगर मैं इसे नहीं पीता तो यह अशिष्टता होगी, भले ही यह औषधि मेरे पास जितनी अच्छी ना हो। मैंने बोतल का कॉर्क खोला और अपने मुंह में मौजूद सारा सामान बाहर निकाला और मेरे पास मौजूद सबसे अच्छी औषधि निकाली। ये औषधि मैंने फॉर्चून से खरीदी है। यह आधे घंटे में मेरी सारी चोटें ठीक कर देगी। मैंने अपनी औषधि की बोतल का ढक्कन खोला ही था कि तभी मुझे लगा कि मेरे शरीर में कुछ अविश्वसनीय हो रहा है। मैंने पाया कि मेरी चोटें दिखने वाली गति से ठीक हो रही हैं, और ये देखकर मैं हैरान रह गया। ये चोटें सामान्य चोटें नहीं हैं। प्रत्येक चोट में घनी अंधेरी ऊर्जा और गुप्त ऊर्जा है। औषधि पीने के बाद भी मैं अपने अंदर की सभी विदेशी ऊर्जाओं को मिटाने के लिए अपना सब कुछ देने में सक्षम था, लेकिन यह औषधि एक सुनामी है। मेरे शरीर की सभी बाहरी ऊर्जाओं पर इसका कोई असर नहीं होता है, क्योंकि यह उन सभी को कुचल देती है और मेरी चोटों को आश्चर्यजनक गति से ठीक करना जारी रखती है। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। क्लैंग क्लैंग क्लैंग! यह आश्चर्यजनक है। सिल्वर एलिट वास्तव में शक्तिशाली है, लेकिन यह मुझे कुछ भी नहीं कर सका। मुझे इससे लड़ते समय बस कुछ चोटें सहनी पड़ी, और अगर मेरे पास थोड़ा अस्थिर घूमता कवच नहीं होता तो मुझे इससे भी नहीं गुजरना पड़ता। मारने का नियम वास्तव में अद्भुत है। इससे मेरी इंद्रियों में बहुत उन्नति हुई। भले ही मेरे पास सिल्वर एलिट जैसी कच्ची शक्ति न हो, मेरे पास शक्तिशाली इंद्रियां हैं जिनसे मैं 1 स्टार सिल्वर एलिट के साथ बराबरी के स्तर पर लड़ सकता हूं। पहले मैंने सोचा था कि मेरे लिए सिल्वर एलिट को मारना मुश्किल होगा, लेकिन अब मुझे ऐसा नहीं लगता। हालांकि मेरी वर्तमान शक्ति के अनुसार मेरे लिए 1 स्टार सिल्वर एलिट को मारना बहुत कठिन है, जब तक कि वह बहुत घायल न हो। सिल्वर एलिट से लड़ने का अनुभव प्राप्त करने के बाद मेरे पास एक मौका होगा। खनक! कदम कदम कदम! ये लो! हमारे हथियार टकराए और मैं एक कदम पीछे हट गया। मैंने जानबूझकर एक कदम पीछे लिया क्योंकि मुझे एक क्षण का ब्रेक मिल सकता था और मैं बेरी लड़की को दे सकता था। लड़ाई शुरू हुए 1 मिनट हो चुका था, और औषधि ने उसकी सारी चोटें लगभग ठीक कर दी थीं, और वह आधे मिनट में लड़ाई में शामिल हो सकती थी। लेकिन वह अपने चरम पर नहीं थी। थरी सिल्वर एलिट के साथ उसकी लड़ाई ने उसकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी।
वर्तमान में उसकी शक्ति मेरे बराबर है, वह लड़ सकती है, लेकिन वह जीत नहीं सकती, इसलिए मैंने उसे जोशबेरी दी, ताकि वह अपने चरम पर लौट सके और मुझे इस ग्रिम राक्षस को मारने में मदद कर सके, ताकि हम कायाला की मदद कर सके जो दो ग्रिम राक्षसों के खिलाफ मुश्किल से कोई प्रगति कर रही है और अब उस अन्य सिल्वर एलीट टीम को भूल जाए जो आसपास में घूम रही है। ग्रिम राक्षस की अभिव्यक्ति मेरे हाथ से लड़कियों की ओर उड़ती हुई बेरी को देखकर बदल गई, और वह उसे रोकने के लिए दौड़ा। वह अपनी स्थिति से अवगत था। औषधि ने चमत्कारिक रूप से समय में सभी चोटों को ठीक कर दिया था, और अगर यह बेरी औषधि की तरह कुछ है तो यह मुश्किल में होगा। टकराना। उसने लड़की तक पहुंचने से पहले बेरी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उसे कैसे पकड़ने देता। मैंने तुरंत मिनी ब्लास्ट सक्रिय किया और हमला करने से पहले उसके सामने आ गया। भाड़ में जाओ, उसने चिल्लाते हुए कहा। मुझे अपने सामने आते देख और मेरे हमले के जवाब में अपना भारी सांप घुमाया। उसका हमला शक्तिशाली था, लेकिन मुझे उससे डर नहीं लगा। मुझे ज्यादा से ज्यादा एक छोटी सी चोट ही लगेगी जो सिर्फ मेरे शरीर की उपचार शक्ति से ठीक हो जाएगी। झनकार। हमारे हथियार आपस में टकराए और तीव्र बल मुझ पर आया। इसका अधिकांश भाग मेरे भंवर कवच द्वारा झेला गया, जबकि कुछ मेरे शरीर के अंदर लगा और मुझे थोड़ा घायल कर दिया, जो कि मेरी अपेक्षा के अनुरूप ही था। तुम कमीने हो, उसने गुस्से से चिल्लाया। मेरे हस्तक्षेप से बेरी सुरक्षित रूप से उस लड़की के हाथों में पहुंच गई, जिसने बिना समय गंवाए उसे अपने मुंह में डाल लिया। ये देखकर ग्रिम राक्षस क्रोध में दहाड़ उठा और मेरे क्रोध पर हमला करना शुरू कर दिया। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उसने मुझ पर क्रोध में हमला किया। उसका हर हमला पहले से भी अधिक शक्तिशाली था। हर हमले के साथ मुझे कई कदम पीछे हटना पड़ा और मैं धीरे धीरे आंतरिक रूप से घायल हो रहा था, लेकिन मैं दुखी नहीं था, बल्कि उत्साहित था। मैं चाहता था कि ऐसे भारी हमले मुझ पर दबाव डाले ताकि मैं जल्दी से खुद को सुधार सकूं। ये दबाव पहले से ही मेरी मदद कर रहा है। मेरा घूमता हुआ कवच स्थिर होना शुरू हो गया था। हालांकि अगर कोई इसे देखे तो उसे अभी भी अस्थिर लगेगा। ये पहले से कहीं ज्यादा स्थिर है, और अगर मैं कुछ और समय तक इससे लड़ता रहा तो मैं अपने घूमता हुआ कवच को और भी बेहतर बना सकता हूं। मरना मरना मरना। क्रोध में आकर ग्रिम राक्षस पूरी तरह उन्मत्त हो गया। हमले शक्तिशाली हो गए, लेकिन इस बात का अनुमान लगाया जा सकता था कि मैं अपनी चोटों के बावजूद उनसे निपटने में सक्षम था। झनकार। अचानक मेरी अभिव्यक्ति बदल गई और मेरे चेहरे पर उज्ज्वल मुस्कान आ गई। जैसे ही मैंने अपना हमला रोका, ग्रिम राक्षस की तलवार ने ग्रीन भाले को रोक दिया। मुझे उससे औषधि दिए हुए 2 मिनट हो गए थे। अब न केवल उसकी सारी चोटें ठीक हो गई हैं, बल्कि वह अपनी सर्वोत्तम स्थिति में भी है, इसलिए अब ये राक्षस उसके लिए समस्या नहीं रहेगा। ये देखकर कि वह हमला कर रही है, मैंने उसे मुख्य शक्ति बना दिया क्योंकि वह मुझसे अधिक शक्तिशाली थी, और ग्रिम राक्षस पर छिपकर हमला करना शुरू कर दिया। क्लैंग क्लैंग स्लाइस स्लाइस। ग्रिम राक्षस उस लड़की के खिलाफ उन्मत्तता से लड़ रहा है, जबकि मैं लगातार उस पर छुपकर हमला कर रहा हूं। जब ग्रिम राक्षस मुझसे लड़ रहा था तो वह स्पष्ट रूप से लाभ में था, लेकिन अब वह स्पष्ट रूप से बढ़त में है। लड़की उससे उग्र रूप से लड़ रही है और ग्रिम राक्षस के अधीन उसने जो भी शिकायतें झेली थीं, उन्हें वापस कर रही है। ग्रिम राक्षस बड़ी मुश्किल से उसके भाले के प्रचंड प्रहारों को रोक पा रहा था और एक के बाद एक लगातार हो रहे मेरे हमलों को भी नहीं भूल पा रहा था। 1 मिनट में ही उसका शरीर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और वह और भी अधिक उन्मत्त हो गया। यदि वह होश में होता तो अपने शरीर में बढ़ती चोटों की संख्या देखकर भागने की कोशिश करता, लेकिन उन्माद के कारण उसे बहुत पहले ही पूरा होश आ चुका था और अब वह पागलों की तरह हमला कर रहा था। स्लाइस स्लाइस। मैं लगातार हमला करता रहा और मेरे अधिकांश हमले उस पर हुए, लेकिन उस स्थान पर नहीं जहां मैं चाहता था। हालांकि वह उन्मत्त हो गया था, फिर भी उसमें आत्मरक्षा की कुछ प्रवृत्ति थी जिसने उसे अंतिम क्षण में मेरे घातक हमले से बचने में मदद की। यदि मेरी ताकत थोड़ी अधिक होती तो मुझे उसे आसानी से मारने में कोई समस्या नहीं होती। खैर, ये कुछ मिनट और जीवित रहेगा। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, मैं इसके बारे में बेहतर से बेहतर समझ प्राप्त करता जाऊंगा, और उस समय मैं इस पर एकदम सही ढंग से छिपकर हमला करने में सक्षम हो जाऊंगा। जब मैं लड़ रहा था, मैंने उस लड़की की तरफ भी देखा। वह भाले से लड़ रही है। मैंने हमेशा पाया है कि भाला सबसे अच्छा हथियार है और मैंने इस स्कूल में भी आजमाया है, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे पास इसके लिए कोई प्रतिभा नहीं है। इस लड़की में भाला चलाने की प्रतिभा है, लेकिन मैडेलिन के सामने उसका भाला चलाने का हुनर फीका पड़ जाता है। मैडेलिन भी भाला चलाती है और उसकी भाला चलाने की महारत कमाल की है। हालांकि मैं उसे जल्दी ही हरा देता हूं, फिर भी मुझे उसकी भाला चलाने की महारत को देखने का मौका मिलता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि एलियंस के रहस्यमय शिक्षक मैडेलिन को भी पढ़ाते हैं।
कभी कभी मैं भी चाहता हूँ कि मेरा भी कोई शिक्षक हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ कि मुझे कोई शिक्षक मिले। मुझे बस अपनी कड़ी मेहनत से इसकी भरपाई करनी है, जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ। 10 मिनट और बीत गए और अब ग्रिम राक्षस अत्यंत दयनीय स्थिति में था और केवल अपनी भयानक जीवन शक्ति के कारण जीवित था। यदि उसकी जगह कोई मनुष्य होता तो वह भी इतनी भयंकर चोटों के कारण मर जाता। freewebnovel.com। लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं छोड़ेगा। मैं पहले ही 3 बार इसकी छाती में छेद कर चुका हूँ, हर बार थोड़ा सा इसके हृदय से चूक गया हूँ, लेकिन इस बार मुझे पूरा विश्वास है और मैं हृदय के मध्य भाग में प्रवेश करने में सफल हो जाऊंगा, मैंने सोचा और फिर से इसकी पीठ पर हमला किया। ग्रिम राक्षस ने मेरे हमले को फिर से महसूस किया और आगे बढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन इसे लड़कियों के भाले ने रोक दिया। ये देखकर कि वो पिछले बार की तरह मेरे हमले के कोण को बदलने के लिए थोड़ा नीचे झुक गया, लेकिन इस बार मैं तैयार था और अपनी कलाई को आसानी से चलाया। पुच्छी, मेरी तलवार ने उसकी पीठ को छुआ और सीधे उसके हृदय में घुसने से पहले उसकी कठोर सुरक्षा को भेद दिया। कोई सोच सकता है कि ऐसा होने में कई सेकंड लगे, लेकिन ऐसा सटीक हमला करने में आधा सेकंड भी नहीं लगा। मैंने अपने दिमाग को अधिक सक्रिय कर दिया और अब यह नरक की तरह दर्द कर रहा है। मैंने अपनी तलवार को ग्रिम राक्षस की छाती के अंदर कुछ समय तक रखा और फिर उसे बाहर निकाल लिया। ये सिल्वर एलीट है और कोई भी इसके बारे में बहुत लापरवाह नहीं हो सकता है, इसलिए मैंने इसके शरीर के हर हिस्से में मारक ऊर्जा फैलाई, लेकिन इसके दिल और दिमाग सहित महत्वपूर्ण स्थानों पर भी मन का फैलाया। इसलिए भले ही यह मारक ऊर्जा द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आसपास हो, ये सनफायर के हमले से बच नहीं पाएगा। सनफायर का वर्तमान स्तर सिल्वर एलीट को सीधे नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं है, लेकिन जब यह अपने घातक स्थान पर फट जाता है तो ये सीधे इसे मार देगा, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। धन्यवाद। यदि आप समय पर नहीं पहुंचते तो मैं निश्चित रूप से ग्रिम राक्षस द्वारा मार दी जाती, उसने कहा। कुछ भी नहीं, मैंने जवाब दिया और एक पल के लिए लड़की को देखा। वह एक लंबी लड़की है, हालांकि वह एलेक्स जितनी लंबी नहीं है, वह काफी लंबी है और उसे सुंदर होना चाहिए। वर्तमान में मैं उसके शरीर पर खून लगे होने के कारण उसे ठीक से नहीं देख पा रहा था, लेकिन उसके चमकीले हरे बाल और चेहरे पर यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वह एक सुंदर लड़की है। हमें जाकर काइला की मदद करनी चाहिए, उसे एक साथ 2 ग्रिम राक्षसों से लड़ने में कठिनाई हो रही है, मैंने कहा। उसने सिर हिलाया और हम काइला की ओर चल पड़े जो ग्रिम राक्षसों के खिलाफ लड़ रही थी। हमने देर नहीं की और अपनी तीव्र गति से आगे बढ़े और जल्द ही उस स्थान पर पहुंच गए जहां क्या लड़ रहा था। दोनों ग्रिम राक्षस अपनी पूरी ताकत से उससे लड़ रहे हैं, जबकि वह केवल अपने बचाव और चोटों को संभालने में ही सक्षम है। हालांकि उसकी हालत खराब नहीं है, लेकिन उसकी हालत अच्छी भी नहीं है। हमने एक क्षण तक देखा, फिर युद्ध की ओर बढ़ गए। हमारी अचानक उपस्थिति को देखकर ग्रिम राक्षस और कायला दोनों चौंक गए, खासकर जब उसने मुझे ग्रिम राक्षस पर हमला करते देखा। क्लैंग। मैंने जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन ग्रिम राक्षस ने फिर भी मेरे हमले का पूरी तरह से बचाव किया। मैं इसे व्यस्त रखूंगा, तुम लोग इसे संभालो, मैंने कहा जब लड़की ग्रिम राक्षस से लड़ने के लिए आगे बढ़ी। ठीक है। काइला स्पष्ट रूप से भ्रमित दिख रही थी, लेकिन लड़की ने कहा ठीक है। ये देखकर काइला ने सिर हिलाया और अन्य ग्रिम राक्षस से एक साथ लड़ना शुरू कर दिया, जबकि मैं अकेले एक ग्रिम राक्षस से लड़ने लगा। बेटे, क्या तुम सोचते हो कि तुम अपनी तुच्छ शक्ति से अकेले मुझसे निपट सकते हो? ग्रिम राक्षस ने दहाड़ते हुए कहा। बेशक मैं कर सकता हूँ, मैंने चमकदार मुस्कान के साथ उत्तर दिया। मैंने इसकी युद्ध शक्ति को महसूस किया है और यह उस ग्रिम राक्षस के समान है जिससे मैंने पहले लड़ाई की थी, इसलिए जब तक इस राक्षस के पास कोई रहस्यमय विधि या कुछ ऐसा नहीं है जिसे मैं इसकी युद्ध शक्ति से महसूस नहीं कर सकता, इस ग्रिम राक्षस को व्यस्त रखना कोई समस्या नहीं होगी। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। उसने मुझ पर उग्रता से हमला करना शुरू कर दिया और उसी बेपरवाही से उनका मुकाबला किया। जो कुछ भी हमारे रास्ते में आता उसे कुचल दिया जाता। पेड़ काट दिए गए, पत्थर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। हम इतनी तीव्रता से लड़ते हैं मानो हमारा जीवन इस पर निर्भर करता है। मैंने कुछ भी नहीं रोका और राक्षस पर हर उस चीज से हमला किया जो मेरे पास थी और कुछ जो मुझे तेजी से घूमने से मिली थी। मेरा घूमता कवच काफी हद तक स्थिर हो गया था। अब मैं अतिरिक्त शक्ति के लिए घुमावों को घुमा सकता हूँ। इस अनुकूलता को प्राप्त करने के लिए मुझे इसके साथ घंटों तक खेलना पड़ता, लेकिन इस गहन युद्ध के दौरान मुझे केवल 20 मिनट और चाहिए थे, और यदि मैं राक्षस से 20 मिनट और लड़ता रहा तो मैं पहले की तरह ही उस पर पूरा नियंत्रण पा लूंगा।
जब मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ग्रिम राक्षस को मारने का मौका मिलेगा, बशर्ते कि मैं उसके खिलाफ कुछ समय तक लड़ूं। क्लैंग क्लैंग क्लैंग। हवा में केवल धातु के टकराने की आवाज सुनाई दे रही थी। ऐसा कोई क्षण नहीं था जब मैंने वह आवाज नहीं सुनी, वह हर जगह थी। जल्दी खत्म करो, मैंने दबी हुई आवाज में कहा। आसपास मौजूद टीम मॉन्स्टर रुक गया है और अब वे हमारी ओर आ रहे हैं। जब मैंने उन्हें आते देखा तो मेरी अभिव्यक्ति काफी बदल गई। कायला और लड़की को अभी भी ग्रिम राक्षस को खत्म करने में कुछ समय बाकी है, जिससे वे लड़ रहे हैं। समस्या यह नहीं है कि भले ही एक और सिल्वर एली झुंड में शामिल हो जाए, हम बच जाएंगे, लेकिन समस्या हमारे साथियों की है। जब वे मेरी ओर आ रहे होंगे तो सिल्वर ग्रिम मॉन्स्टर टीम उन्हें जरूर भांप लेगी। नहीं, मैं या वे दोनों उनकी मदद के लिए जा सकते हैं। इससे मेरे पास सिर्फ एक ही विकल्प बचता है। एशलिन, जाओ और ग्रिम राक्षसों की उस टीम को मार डालो, मैंने कहा, और अगले ही पल उत्साहित एशलिन मेरे अंदर से बाहर आए और ग्रिम राक्षसों की ओर उड़ गई। एशलिन मेरे अंदर नहीं रुकी, वह मेरे अंदर तब आई थी जब उसे लगा कि मेरी शासन शक्ति आगे बढ़ गई है, इसलिए वह इसे छापने के साथ मेरे अंदर आई। एशलिन पहले से ही मुझसे अधिक शक्तिशाली थी, अब उसे किलिंग रूल मिल गया है। उसके पास निश्चित रूप से एक स्टार एलीट को मारने की शक्ति होगी। भले ही वह सिल्वर एलीट को मारने में सक्षम नहीं थी, वह कम से कम उसके सभी गुर्गों को मार सकती थी और इसे तब तक विलंबित कर सकती थी जब तक कि कायला और गल अपनी लड़ाई समाप्त नहीं कर लेते। जबकि मेरा आधा ध्यान उस लड़ाई पर है जो मैं लड़ रहा हूं, मेरा दूसरा आधा ध्यान एशलिन पर है, जो मुझसे दूर उड़ गई। वह तेजी से ग्रिम राक्षस के पास पहुंची और उनके ऊपर उड़ी, इतनी ऊंचाई पर कि वे उसे देख सकें, और फिर छोटी छोटी 7-5 गेंदें उसके सामने प्रकट हुईं, और अगले ही पल उसने उन्हें 7 ग्रिम राक्षसों पर फेंक दिया। ग्रिम राक्षस को पहले तो कुछ भी महसूस नहीं हुआ, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, बहुत देर हो चुकी थी। सिवाय ग्रिम राक्षस के जो बड़ी मुश्किल से इस छोटे से आग के गोले से बचा था, अन्य 6 ग्रिम राक्षस जो उस समय सिर पर सीधे चिपके हुए थे, जमीन पर गिरने लगे। सभी 6 ग्रिम राक्षस मर चुके हैं और उनके शरीर पर जलने के मामूली निशान के अलावा कोई निशान नहीं है। लेकिन अगर वे ग्रिम राक्षसों के सिर को खोलते हैं तो उन्हें अंदर काली राख मिलेगी। ये काली एशलिन उनके मस्तिष्क के जले हुए हिस्से हैं जिन्हें वाष्पीकृत नहीं किया जा सका। अपने सभी अनुचरों को मरा हुआ देखकर ग्रिम राक्षस क्रोधित होकर दहाड़ते हुए ऊपर उड़ गए और ये देखकर एशलिन ने अपना आकार 4 मीटर तक बढ़ा लिया। मुझे लगा कि वह ग्रिम राक्षस पर एक विशाल आग के गोले से हमला करेगी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था। एक धातु की परत ने उसके पंजे, चोंच और पंखों के किनारों को ढक दिया और वह ग्रिम राक्षसों के खिलाफ शारीरिक लड़ाई लड़ने लगी। उसने ग्रिम राक्षस से लड़ने के लिए अपने पंजे, पंख और चोंच का उपयोग करना शुरू कर दिया और वह उससे पूरी तरह से लड़ रही है। मैं उसकी लड़ाई शैली से दंग हूं क्योंकि जैसे ही उसने लड़ना शुरू किया, उसने अपने प्रतिद्वंद्वी पर पूरी तरह से हावी होना शुरू कर दिया। सभी ग्रिम राक्षस उसके हमले से बचाव कर सकते थे, साथ ही कभी कभी उसके द्वारा फेंके जाने वाले विशाल आग के गोले से बचने की कोशिश भी कर सकते थे। मैं एशलिन की लड़ाई देखने में व्यस्त था जब मुझे कुछ महसूस हुआ, और कुछ सेकंड बाद कायला और लड़की जंगल से बाहर आई और ग्रिम राक्षस जो मुझसे लड़ रहा था, उसकी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। उन दोनों को लकड़ी से बाहर आते देख ग्रिम राक्षस के चेहरे पर भारी परिवर्तन आया और अगले ही पल वह भाग खड़ा हुआ। ये देखकर कि हमने इसे पकड़ने और इसे मारने में सक्षम होने से पहले 10 मिनट तक इसका पीछा किया। ये राक्षस वास्तव में बहुत तेज था, केवल मैं ही इसका मुकाबला करने में सक्षम था और वह भी आसमान से, क्योंकि जंगल में लंबी दूरी में मिनी ब्लास्ट का उपयोग करना लगभग असंभव है। हम इसे जल्दी से मारने में सक्षम हैं क्योंकि लड़की ने आखिरी क्षण में भाले के माध्यम से इसका रास्ता रोक दिया था, इसलिए भाला सीधे इसकी छाती में घुस गया और इसे तुरंत मार दिया। यह एक अद्भुत प्रहार था, मैंने कहा जब लड़की और काइला ग्रिम राक्षस के शरीर तक पहुंचे। ये तुम्हारे बिना संभव नहीं होता, एंजेला ने उत्तर दिया। राक्षस की छाती से अपना भाला निकालने से पहले उसने 1 सेकंड के लिए राक्षस को देखा। माइकल, क्या तुम उन्नत हो गए हो? कायला ने आखिरकार पूछा। मैं बता सकता था कि वह कुछ समय से यह सवाल पूछना चाहती थी, लेकिन उसके पास पूछने का समय नहीं था। हाँ, मेरी नियम शक्ति उन्नत हो गई है, मैंने जवाब दिया। ये सुनकर उसने सिर हिलाया और आगे कोई सवाल नहीं पूछा। आप लोगों की मदद के लिए धन्यवाद, अगर आप लोग न होते तो मैं और मेरी टीम अभी जीवित होते, एंजेला ने भावुक होकर कहा। और इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, आप लोग ग्रिम राक्षस को हरा सकते हैं, कम से कम मैं तो ऐसा कर सकती हूँ, उसने कहा। नहीं, ये बहुत ज्यादा है, मैंने और काइला ने एक स्वर में कहा।
ग्रिम राक्षस का हर एक भंडार कीमती है क्योंकि इस भंडार में मूल जल मिलने की संभावना है, इसलिए उसके लिए हमें तीनों ग्रिम राक्षस देना बहुत बड़ी बात है। हम इसे लेने से मना कर देते हैं और एक दूसरे पर दबाव डालने के बाद हम इस समझौते पर पहुंचते हैं कि हम में से हर एक ग्रिम राक्षस को लेगा। एंजेला इसे लेगी, काइला उस ग्रिम राक्षस को लेगी जिससे उसने और एंजेला ने मिलकर लड़ाई की थी, और मैं उस राक्षस को ले लूंगा जिसे मैंने और एंजेला ने हराया था। मैं उस राक्षस की ओर चला जिसे मैंने हराया था। वह अभी भी जीवित है और उस मारक ऊर्जा से छुटकारा पाने में सक्षम नहीं था जिसे मैंने उसके शरीर के अंदर प्रसारित किया था। कुछ ही मिनटों में मैं शरीर तक पहुंच गया और बिना समय बर्बाद किए उसे बांधना शुरू कर दिया। फिर मैंने अपनी पूरी शक्ति से लाल तलवार को चार्ज करना शुरू कर दिया। ये सिल्वर एलीट है। अगर मैं इसे एलिमेंटलाइज करना चाहता हूं तो मुझे अपनी सिनफायर और विशेषज्ञ नियंत्रण की पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। पुच्छी, मेरी तलवार ग्रिम राक्षस की मन शिराओं के केंद्र से होकर गुजरी और पूरे शरीर में फैलने लगी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ग्रिम राक्षस के शरीर में सूर्य अग्नि ऊर्जा को नियंत्रित किया ताकि यह प्रभावी रूप से फैल सके। टपक टपक मेरे शरीर से पसीना टपकने लगा और चूंकि मैं सैकड़ों रास्तों को नियंत्रित करता हूं, ये भंवर कवच को नियंत्रित करने से ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, लेकिन मजेदार भी है। मुझे भंवर कवच के साथ कुछ चुनौतीपूर्ण किए हुए काफी समय हो गया था। मेरी शक्तियों पर मेरा नियंत्रण तेजी से बढ़ गया है कि मैं मुश्किल से कुछ चुनौतीपूर्ण पा रहा हूं। लेकिन इसके साथ एक नई चुनौती है। सनफायर ऊर्जा को मैंने सीमित कर दिया है और मुझे इसे पूरे जादू की नसों में फैलाना है। अगर मैं थोड़ा भी कम पड़ता हूं तो मैं सिल्वर एलीट के शरीर और उससे प्राप्त किए गए मौलिक क्रिस्टल को बर्बाद कर दूंगा। सफलता, मैंने कहा। 1 मिनट बाद जब मैंने अपने चेहरे से पसीना पोंछा तो मैंने अंततः ये कर दिखाया। मैं सूर्य अग्नि ऊर्जा को सभी नसों में फैलाने में सक्षम हो गया था और अब ग्रिम राक्षस की नसों में सूर्य अग्नि ऊर्जा पूरे शरीर को तत्व में बना रही है। तत्वीकरण प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो गई और मैं क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए रूनिक डिस्क रखने ही वाला था कि तभी मेरी नज़र ग्रिम राक्षस की आंखों पर पड़ी जो कि बिल्कुल जीवित और स्वस्थ थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराया, फिर रूनिक डिस्क को ग्रिम राक्षस पर रख दिया और कटाई पूरी होने का उत्साहपूर्वक इंतजार किया। ये पहला सिल्वर एलीट है जिसे मैंने मारा था। मुझे आश्चर्य है कि मैं कितने मौलिक क्रिस्टल की कटाई करने में सक्षम होऊंगा। टिंग। अंततः कुछ मिनटों के बाद मधुर ध्वनि गूंजी और मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे मृत ग्रिम राक्षस के कर्कश शरीर से उठा लिया। 5030 अग्नि क्रिस्टल, मैंने आश्चर्य से कहा क्योंकि मैंने संख्या देखी थी। जिस ग्रिम राक्षस को मैंने पहले मारा था वह मुझे लगभग 1300 अग्नि क्रिस्टल देता था, लेकिन इस सिल्वर एलीट ने मुझे 5030 से अधिक क्रिस्टल दिए हैं, जो कि 3 गुना से थोड़ा अधिक है। उनसे प्राप्त क्रिस्टल की संख्या से उनकी शक्ति में अंतर का अनुमान लगाया जा सकता है। मैंने फायर क्रिस्टल को अपने स्टोरेज में रखा और ग्रिम मॉन्स्टर के सभी सामान को उसके छिलके से इकट्ठा किया, जिसमें उसका स्टोरेज भी शामिल था, और उसे अपने स्टोरेज के अंदर रख दिया। मैं ये जांचना चाहता था कि स्टोरेज के अंदर क्या है, ये जांचना चाहता था कि ओरिजिन पानी है या नहीं। दुर्भाग्य से मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे अलावा मेरे सभी साथी ग्रिम मॉन्स्टर के स्टोरेज खोल सकते हैं। मैं अपने अंदर एक मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल भी स्थापित कर सकता था और ग्रिम राक्षसों के भंडार को खोलने की क्षमता प्राप्त कर सकता था, लेकिन मैं सामान्य मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल नहीं चाहता था। अगर मुझे कभी मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल मिलता है तो ये सोफिया और रैना के स्तर का होना चाहिए। सामान्य मैना ट्रांसम्यूटेशन क्रिस्टल के साथ खुद को ठीक करना बस इसके लायक नहीं है। सब कुछ इकट्ठा करने के बाद मैं एशलिन की ओर गया। उसने सभी ग्रिम राक्षसों को मार डाला था जिनसे उसने लड़ाई की थी, जिसमें सिल्वर एलीट भी शामिल था। दुर्भाग्य से मुझे ये पता नहीं चला कि उसने उन ग्रिम राक्षसों को कैसे मारा था। मैंने देखा कि वह ग्रिम राक्षस से लड़ रही थी, लेकिन जब कायला और एंजेला दिखाई दिए तो ग्रिम राक्षस भागने लगा और हमने उसे भगाने और मारने में पूरे 10 मिनट लगा दिए। जब मैंने दोबारा देखा तो पाया कि सिल्वर एलीट को मारा जा रहा था और एशलिन गर्व से उसकी छाती पर खड़ी थी। जल्द ही मैं उस जगह पर पहुंच गया जहां एशलिन है, और जब मैंने सिल्वर एलीट ग्रिम राक्षस को देखा जिस पर वह बैठी थी तो मैं चौंक गया। मैं इसलिए चौंका क्योंकि सिल्वर एलीट राक्षस पूरी तरह से तत्व आधारित है और अब मुझे बस उस पर रूनिक डिस्क रखनी है। आश्चर्यजनक रूप से वह ऐसा करने में सक्षम थी। मैं उसके सनफायर पर नियंत्रण के कारण आश्चर्यचकित नहीं हूं, क्योंकि मैं पहले से ही जानता हूं कि उसका अपनी क्षमताओं पर मुझसे बेहतर नियंत्रण था। मैं उसके सनफायर को एक बिंदु पर केंद्रित करने की क्षमता के कारण आश्चर्यचकित हूं। मैं भी ऐसा नहीं कर सकता और इसीलिए मैंने अपनी तलवार की नोक का इस्तेमाल करके एक केंद्रित अग्नि बिंदु बनाया।
इसके लिए न केवल भयानक नियंत्रण की आवश्यकता होती है, बल्कि अत्यधिक एकाग्रता की भी आवश्यकता होती है। अच्छी लड़की, मैंने उससे सहलाते हुए कहा, इससे पहले कि मैं रूनिक डिस्क को सिल्वर एलीट और शेष ग्रिम राक्षस पर रखूं, ये बहुत खेदजनक है कि सिल्वर एलीट को छोड़कर सभी ग्रिम राक्षस मर चुके हैं, इसलिए वे मुझे केवल सामान्य मैना क्रिस्टल ही दे सकते हैं। पर रहें, सुरक्षित रहें। मैंने सभी रूनिक डिस्क और ग्रिम राक्षसों का सामान एकत्र किया, मैं समूह की ओर वापस गया। उन्हें पता नहीं था कि ग्रिम राक्षस का एक और समूह चांदी के अभिजात वर्ग के साथ एक छोटे पक्षी द्वारा मारा गया था जो मेरे ऊपर चल रहा था। जल्द ही मैं उस स्थान पर पहुंच गया जहां सभी लोग एकत्र हुए थे। लड़कियां ठीक लग रही थीं और उन पर कोई चोट नहीं थी, लेकिन अगर कोई उनकी आंखों को देखे तो पता चलेगा कि केवल शारीरिक घाव ही ठीक हुए हैं, मानसिक घाव अभी भी मौजूद हैं। एक आंख वाली लड़की फिर से एक आंख वाली लड़की बन गई थी। जब मैं वहां से गई तो उसकी पंजे वाली आंख पूरी तरह से विकसित हो चुकी थी, लेकिन अब उसने उसे पैच से ढक लिया था। अगर यह कोई और लड़की होती तो मुझे लगता कि उसने दृष्टि की कमी के कारण अपनी नई विकसित आंख को ढक लिया है। नई विकसित हुई आंख पुरानी आंख की तरह काम नहीं करेगी, इसके लिए कम से कम 1 महीने का समय लगेगा, इसलिए अधिकांश लोग कम से कम तब इसे ढक लेते हैं जब वे युद्ध जैसी स्थिति में होते हैं। लेकिन बैच के साथ उसकी आंख को ढकने का पूरी तरह से अलग अर्थ था, और अगर मैं उसकी दूसरी आंख में भावना को पढ़ रहा हूं। हमारे बचाव में आने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद। एंजेला ने फिर से धन्यवाद दिया। कोई भी ऐसा ही करता, कायला ने कहा। हमने एंजेला की टीम के साथ कुछ छोटी मोटी बातचीत की और क्रिम्सन झील की ओर अपनी यात्रा जारी रखी, जबकि एंजेला की टीम अपनी जगह पर ही रही। ये वह क्षेत्र था जिसे उन्हें सौंपा गया था और वे परसों की सुबह तक इसे नहीं छोड़ पाएंगे। वे कहते हैं कि यह मिशन 48 घंटे का है, लेकिन वास्तव में ये लगभग 60 घंटे का है। हम इस जंगल में 48 घंटे और रहेंगे क्योंकि यह अगले दिन की सुबह है। हमने पूरी रात यात्रा में बिता दी थी, लेकिन अभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंचे थे। क्रिम्सन झील तक पहुंचने में अभी 1 घंटा बाकी था। मुझे आशा है कि हमें वह सब नहीं सहना पड़ा जो उन लड़कियों को सहना पड़ा, एलेक्स ने धीमे स्वर में कहा। ये सुनकर कि अन्य लोगों के चेहरे के भाव जो पहले सामान्य हो चुके थे, पुनः जटिल हो गए तथा उनके शरीर में लंबी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उन्हें याद आ रहा था कि क्या हुआ था। उनकी किस्मत बहुत खराब थी कि वे 3 सिल्वर एलीट से टकरा गए। स्टीफन ने कहा, हालांकि अब हमारी टीम में 2 सिल्वर एलीट है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। भले ही हम 3 सिल्वर एलीट वाली टीम से टकरा गए, माइकल और कायला इसे संभाल लेंगे। स्टीफन ने कहा, हालांकि टीम में 2 सिल्वर एलीट देखकर वह बहुत खुश थे। मैंने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्या आप असहमत हैं, माइकल? रॉनी ने मुझे अपना सिर हिलाते हुए देखा। जिन 1 स्टार सिल्वर एलीटों से हमारा सामना हुआ, वे सभी शुरुआती 1 स्टार एलीट थे जो हाल ही में सिल्वर एलीट बने थे, तथा जो ताकतवर एलीट थे वे युद्ध क्षेत्र में चले गए। यदि हमारा सामना विशेष रूप से शक्तिशाली 1 स्टार सिल्वर एलीट से होता है, तो मुझे और काइला को उससे मुकाबला करने के लिए एक साथ लड़ना होगा। उसे मारना एक सपना होगा। और यदि हमारा सामना 2 स्टार एलीट से होता है, तो हम चॉपिंग बोर्ड पर रखी सब्जी की तरह होंगे, मैंने कहा। ये सुनकर उनमें से 3 के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए, और जो सुरक्षा और संरक्षा उन्हें महसूस हो रही थी, वह तुरंत गायब हो गई। लेकिन एक मजबूत 1 स्टार एलीट और 2 स्टार एलीट से मुठभेड़ की हमारी संभावनाएं क्या हैं? एलेक्स ने अजीब हंसी के साथ कहा, खुद को ये समझाने की कोशिश करते हुए कि हम इतने बदकिस्मत नहीं होंगे कि ऐसी किसी घटना का सामना करें। क्या आपने खुफिया जानकारी नहीं पढ़ी है? हालांकि अधिकांश उच्च स्तरीय पावरहाउस वॉरजोन के लिए रवाना हो गए हैं, अभी भी काफी संख्या में पीक 1 स्टार एलीट और 2 आर एलीट मौजूद हैं, इसलिए सतर्क रहें, कायला ने कहा। यह सुनकर सभी का मूड खराब हो गया और सभी शांत हो गए। हम लगभग 15 मिनट तक वहीं रहे, इससे पहले कि मुझे ग्रिम राक्षस की टीम का आभास हुआ। ये 9 सितारा व्हाइट एलिट्स की एक टीम थी जिसे स्टीफन ने तेजी से निपटा दिया था, जबकि हम आगे बढ़ रहे थे। आखिरकार हम क्रिम्सन झील पर पहुंच ही गए। एलेक्स ने 2 घंटे बाद कहा, मैंने सोचा था कि क्रिम्सन झील तक पहुंचने में हमें 1 घंटा लगेगा, लेकिन हमें 2 घंटे लग गए। रास्ते में हमें सिल्वर एलिट्स की एक नहीं बल्कि 2 टीमें मिली जिनसे निपटने में हमें 1 घंटे से ज्यादा का समय लगा। सामान्यतः सिल्वर एलीट की 2 टीमों से निपटने में हमें 2-3 घंटे लगते थे, लेकिन मेरे और कायला के सिल्वर के खिलाफ एक साथ लड़ने से हम उन्हें काफी जल्दी खत्म करने में सक्षम हो गए। मेरी नज़र में झील का पानी लाल था। आमतौर पर झील का पानी रंगीन होता है, लेकिन ये झील लाल है।
ऐसा कहा जाता है कि यह झील प्राकृतिक नहीं बल्कि कृत्रिम है। इसका निर्माण मानव पावरहाउस और ग्रिम पावरहाउस की लड़ाई के कारण हुआ था और लड़ाई के अंत में ग्रिम राक्षस यहां गिर गया जिससे एक विशाल गड्ढा बन गया जो जल्द ही एक झील बन गया। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन मैं कल्पना नहीं कर सकता कि इतने बड़े गड्ढे को बनाने के लिए किस स्तर की शक्ति की आवश्यकता होगी। हम यहाँ आराम करेंगे, काइला ने कहा जब हम अच्छी तरह से छिपी हुई जगह पर पहुंचे। एक सही जगह ढूंढने के बाद काइला ने छोटे आकार के साथ अपने निवास को सक्रिय किया। उसने सबसे छोटी जगह में निवास को सक्रिय किया जिसमें केवल रसोई और बाथरूम थे। जब मेरी बारी आई तो मैंने स्नान किया और रोनी के साथ खाना बनाना शुरू किया क्योंकि मेरे सभी साथियों में से वही एक था जो खाना बनाना जानता था। रोनी की मदद से मैंने 45 मिनट में एक साधारण खाना बना लिया। एलेक्स ने पहला निवाला लेते हुए कहा, "ये बहुत स्वादिष्ट है," और जल्द ही अन्य लोगों ने भी यही कहा। भोजन सरल था लेकिन इसे सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली सामग्री से बनाया गया था। भोजन न केवल उन चीज़ों से बना है जो मुझे खंडहरों में मिली बल्कि उन चीज़ों से भी बना है जो मैं बाजार से लाया था। मिडज़ोन का आउटपोस्ट की तुलना में केंद्रीय महाद्वीप से बेहतर संबंध है और इस वजह से वहाँ केंद्रीय महाद्वीप से बहुत सारी चीज़ें आई हैं। मैं कई चीज़ें लाया हूँ जो मुझे पसंद आई। रोनी ने भी अपनी कुछ चीज़ें साझा की जो बहुत बढ़िया थी। मुझे भी उनकी कुछ चीज़ें पसंद आई। वे उनके महाद्वीप की विशेषता थी और उन्हें मेरे साथ साझा करने में बहुत खुशी हुई और मैं कौन होती हूँ अच्छी चीज़ों को मना करने की। मैंने भी उसके साथ कुछ सामान साझा किया। उसे कुछ दुर्लभ जड़ी बूटियां पसंद थी जो मुझे रुइन में मिली थी। मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे दे दी क्योंकि मेरे पास उनमें से बहुत सारी हैं। मेरा पेट भर गया है, स्टीफन ने कहा जैसे ही उसने अपनी कटलरी नीचे रखी और अपने पेट की मालिश करना शुरू किया। भगवान, काश मैं अब सो पाता। मुझे सबसे अच्छी नींद तब आती है जब मेरा पेट भर जाता है, उसने मजाक करते हुए कहा। न केवल वह बल्कि हर कोई सोना चाहता था लेकिन दुर्भाग्य से हम सो नहीं सके। हम न केवल आज सो नहीं सके बल्कि कल भी नहीं सो सके, यानी पूरी 3 रातें बिना सोए। यह नरक जैसा होगा लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हम ऐसे खतरनाक वातावरण में सोने का जोखिम नहीं उठा सकते। एक पल की लापरवाही से जान जा सकती है। हमने सब कुछ साफ किया और घर को पैक किया। फिर हमने फिर से चलना शुरू किया। अब जब हम क्रिम्सन झील पर पहुंच चुके हैं तो हमारा असली मिशन शुरू होता है। हमें न केवल यहां मौजूद सभी ग्रिम राक्षसों को मारना है बल्कि हमें सभी मूल जल को भी खोजना है। मैंने और एशलिन ने इसके लिए विशेष रूप से अपनी इंद्रियों को एकाग्र किया है। पूरा दिन क्रिम्सन झील के आसपास के क्षेत्र में गश्त करते हुए बीत गया। पूरे दिन में हमने 1000 से अधिक ग्रिम राक्षसों को मार डाला और इन 1000 ग्रिम राक्षसों में 7 सिल्वर एलिट थे। फ्रे वेब नॉवल _com। सिल्वर एलिट्स टीम से लड़ना कठिन था लेकिन हमने उनसे मुकाबला किया और उन्हें मार गिराया, लेकिन हमें उनके भंडार में कुछ भी नहीं मिला, या मैं ये कह सकता हूं कि हमें उनके कमरों में कोई ओरिजिन पानी नहीं मिला। ये जानते हुए भी कि मूल जल को ढूंढना कितना कठिन है, फिर भी मैं हताश और निराश हो गया। और मैं अकेला नहीं हूं जो ऐसी भावनाओं को महसूस कर रहा हूं, मेरे साथी और एशलिन भी ऐसा ही महसूस कर रहे हैं। पूरे दिन में हमने कुल 23 गड्ढे खोदे लेकिन सभी में हमें कुछ भी नहीं मिला। ध्यान दें कि उनमें से एक भी बूंद मूल नहीं मिली। हमारे विपरीत एशलिन ने गड्ढे नहीं खोदे, वह केवल 1 मिनट के लिए संदिग्ध स्थानों पर उतरती और फिर उड़ जाती। मैं अपनी टीम के साथ वहां गया जहां एशलिन को झुकना पड़ा और गड्ढा खोदना पड़ा, लेकिन उसकी तरह हमें भी कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके विपरीत हमने गड्ढा खोदने में समय बर्बाद किया और अब निराशा अधिक है। ये लिखा है कि निषिद्ध क्षेत्र में ओरिजिन जल मिलने की अधिक संभावना है, एलेक्स ने क्रिम्सन झील के दूसरी ओर देखते हुए कहा। क्या तुम वहां जाना चाहती हो? स्टीफन ने उससे शांत भाव से पूछा। नहीं, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा और झील के दूसरी ओर से अपनी नजरें हटा लीं। झील का दूसरा किनारा निषिद्ध क्षेत्र की सीमा है और केवल एक मूर्ख ही मूल जल की खोज में वहां जाएगा। मनुष्य और ग्रिम राक्षस दोनों ही मूल जल की खोज के लिए निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश करने की गलती नहीं करेंगे जब तक कि उनमें मृत्यु की इच्छा न हो। निषिद्ध क्षेत्र में मरने की 99% संभावना होती है। यह ऐसा स्थान है जो न केवल नाइट स्टेज के लिए बल्कि इससे ऊपर के लोगों के लिए भी मृत्यु के बराबर है। पहले तो मुझे निषिद्ध क्षेत्र के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जुड़वा बच्चों और रेचल से मुझे कुछ विवरण पता चले। निषिद्ध क्षेत्र वह स्थान है जहां विश्व की सुरक्षात्मक परत कमजोर हो जाती है और यद्यपि ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं विश्व में प्रवेश करती हैं, ये ऊर्जाएं भयावह होती हैं तथा इनके द्वारा स्पर्श की गई कोई भी चीज प्रेम से रहित हो जाती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक भयावह ऊर्जा है जिस पर दुनिया चलती है।
मन भी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से ही प्राप्त होता है। हालांकि मन और ब्रह्मांडीय ऊर्जा की तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन मन ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हानिरहित और बेहद कमजोर संस्करण है। विश्व की परतें ब्रह्मांडीय ऊर्जा के एक फिल्टर के रूप में कार्य करती हैं। ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा को सोख लेती है और इसे अपनी विभिन्न परतों के माध्यम से छानती है, इससे पहले कि ऊर्जा दुनिया के सभी जीवों के लिए पर्याप्त सुरक्षित हो जाए। और जैसा कि मैंने कहा था, वह फिल्टर किया गया संस्करण मन है जिसका हमने उपयोग किया है। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उच्च स्तरीय मन रूपांतरण क्रिस्टल कुछ मात्रा में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग करते हैं। ये सिर्फ अफवाह है जो मैंने जुड़वा बहनों से सुनी है, और उन्होंने अपने भाई से भी सुना है, लेकिन उन्होंने कहा कि उनका मन रूपांतरण क्रिस्टल इतना शक्तिशाली है क्योंकि इसमें ब्रह्मांडीय ऊर्जा मौजूद है। मुझे लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है, क्योंकि कई बार मैंने महसूस किया है कि जुड़वा बच्चों के आसपास होने पर मेरा मन किसी तरह दबा हुआ महसूस करता है। निषिद्ध क्षेत्र बहुत खतरनाक हैं, वहां जाने के बारे में कभी मत सोचना, मैंने सख्ती से चेतावनी दी। हालांकि अधिकांश लोग निषिद्ध क्षेत्र से दूर रहते हैं, फिर भी कुछ साहसी मूर्ख लोग संसाधनों की लालसा में वहां जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथी उनमें से एक हो। वहां एक जगह है जो चिन्ह से मेल खाती है। मैंने वाक्य दोहराया कि मुझे दसियों बार आभास हुआ था जब मैंने ओरिजिन वाटर के चिन्हों को देखा था। और नहीं, ये वह चिन्ह नहीं है जिस पर एशलिन खड़ी थी, ये वास्तव में मेरी खोज है। हाँ, उस स्थान पर हरियाली असामान्य लगती है, कायला ने बिना भावभंगिमाओं के कहा। पहले 10 बार जब हमने गड्ढा खोदा तो हमारी आंखों में हमेशा उत्साह रहता था, लेकिन बार बार असफल होने के बाद वह लगभग चला गया और तभी वापस आएगा जब हमें कुछ ओरिजिन वाटर मिल जाएगा। हमने अपनी आंखों में थोड़ी सी आशा के साथ गड्ढा खोदना शुरू किया, लेकिन जब हमने 1 मिनट तक खुदाई की और हमें कुछ नहीं मिला तो हमारी सारी उम्मीदें नाले में समा गईं। मुझे इससे नफरत है, रोनी ने मिट्टी को एक तरफ धकेलते हुए कहा। ओरिजिन पानी ढूंढना बहुत कठिन है, विशेष रूप से परिपक्वता अवधि से पहले, कायला ने शांति से कहा, अपने साथियों की हताशा को देखते हुए। कायला ने कहा, हम पहले से ही भाग्यशाली हैं कि हमें एक मिल गया है। अगर हमें कोई भाग्य चाहिए तो हमें कल से ही काम शुरू करना होगा, क्योंकि तब सारा मूल पानी बाहर आ जाएगा। अभी मुश्किल से 24 घंटे ही बीते हैं जब हमने आकाश में परिवर्तनकारी मूल जल का चिन्ह देखा है। कल जब मूल जल परिपक्व हो जाएगा, तभी वे सापेक्ष भाग्य से इसे ढूंढ पाएंगे। यदि आप लोग अपनी हताशा को बाहर निकालना चाहते हैं, तो 5 ग्रिम राक्षसों की एक मजबूत टीम है, लगभग 100 मीटर उत्तर में आप उनसे लड़ने जा सकते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। वे उत्साहित हो गए और ग्रिम राक्षसों की दिशा में चले गए। अगर कायला या मैं वहां गए होते, तो हम 1 मिनट में ग्रिम राक्षसों को खत्म कर देते, लेकिन हम वहां लड़ने के लिए नहीं गए थे। उनके लिए लड़ना बहुत जरूरी है, खास तौर पर चुनौतीपूर्ण प्रतिद्वंद्वी से। सिर्फ उनसे लड़कर ही वे अपनी सीमा को चुनौती दे पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। हमने उन्हें जाने तो दिया, लेकिन फिर भी हम सुरक्षित दूरी पर उनका पीछा करते रहे, ताकि यदि उन्हें कोई परेशानी आए तो हम उनकी मदद कर सकें। ये लड़ाई उनके लिए वास्तव में चुनौतीपूर्ण थी। न केवल ग्रिम राक्षस उनसे अधिक शक्तिशाली थे, बल्कि उनकी संख्या भी उस समय की तुलना में अधिक थी, लेकिन फिर भी वे कुछ चोटों और समय के साथ उन्हें हराने में सक्षम थे। आप लोगों ने अच्छा किया, काया ने कहा। जब उन्होंने राक्षसों से क्रिस्टल कोर की कटाई पूरी कर ली, वह भी कुछ महसूस करने ही वाली थी कि उसे एशलिन से कुछ महसूस हुआ। जब मैं अपने साथियों पर नजर रख रहा था, तब मैं एशलिन पर भी नजर रख रहा था, जो फिर से जमीन पर खड़ी थी। मैंने सोचा कि यह हमेशा की तरह ही होगा, वह सिर्फ 1 मिनट के लिए खड़ी रहेगी और उड़ जाएगी, लेकिन मेरे आश्चर्य से उसने अपना आकार बढ़ा लिया और धीरे धीरे खुदाई शुरू कर दी। वह खोदती रही और मैं उत्साहित मन से उसे देखता रहा। यदि वह सचमुच ओरिजिन जल खोज पाती तो यह अद्भुत होता। यदि वह उसे पी भी लेती, जो कि वह पीती भी, तो मुझे विश्वास था कि मुझे कुछ अतिरिक्त लाभ अवश्य मिलेगा, जो मेरे लिए पर्याप्त होगा। वो तब तक खोदती रही जब तक कि उसने अंततः जमीन से ग्रे क्रिस्टल को बाहर नहीं निकाल लिया, और यह बड़ा था। ये ग्रिम राक्षसों से प्राप्त क्रिस्टल से कम 4 गुना बड़ा था। और जब मैंने अपनी आंखें बंद की और अपनी दृष्टि को एशलिन के साथ जोड़ा, तो मैंने पाया कि न केवल ग्रे क्रिस्टल बड़ा है, बल्कि इसके अंदर का ओरिजिनल तरल भी बड़ा है। क्रंच क्रंच। एशलिन ने क्रिस्टल को मुंह में डालने से पहले एक क्षण के लिए उसकी ओर देखा, और मैं उसके मुंह से क्रिस्टल के कुचलने की आवाज सुन सकता था। माइकल, तुम इतने विचलित क्यों हो? मैंने ऊंची आवाज में सिर हिलाया और देखा कि कायला और मेरे साथी मेरी ओर देख रहे हैं। ओह, ये कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ संदिग्ध ग्रिम राक्षस का आभास हुआ था, लेकिन जब मैंने उस पर ध्यान केंद्रित किया तो मैंने पाया कि यह सिर्फ 9 स्टार एलीट है।
मैंने सहजता से कहा। दूसरों को कुछ भी संदेह नहीं हुआ क्योंकि मैं अक्सर किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करता था, इसलिए वे मेरे व्यवहार के आदी हो गए, और ग्रिम राक्षसों की एक टीम थी जिसे मैंने महसूस किया था, इसलिए। दक्षिण की ओर जाओ, वहां 9 सितारा अभिजात वर्ग की एक टीम है जो अभी अभी हमारे क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है, मैंने निर्देश दिया, जबकि मेरा ध्यान अभी भी एश्लिन पर था, जो अभी भी क्रिस्टल को मजे से कुचल रही थी और खाते समय उसके द्वारा की जा रही अनजानी आवाजों को सुनकर मेरे मुंह में पानी आने लगा। 1 मिनट में एश्लिन ने ओरिजिन क्रिस्टल खाना समाप्त कर दिया और उसका आकार छोटा होने लगा, जब तक कि वह अपने मूल आकार में वापस नहीं आ गई। अपने मूल आकार में आने के तुरंत बाद उसने उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाए। जिस तरह से वह उड़ रही थी, उससे ऐसा लग रहा था कि वह मेरी ओर आ रही थी। मैं सही था, कुछ मिनट बाद वह वापस आए और मेरे कंधे पर उतरने के बजाय, जैसा कि वह आमतौर पर करती है, वह सीधे मेरे अंदर चली गई। क्या तुम्हें अपनी उस छोटी चिड़िया की चिंता नहीं है? एक शक्तिशाली ग्रिम राक्षस उसे एक ही बार में खा सकता है, कायला ने कहा। वह स्पष्ट रूप से राक्षसों के बारे में चिंतित थी। अधिकांश लोग अपने अंदर राक्षस रखते हैं, जैसे जैसे एक की शक्ति बढ़ती है राक्षस उसके साथ नहीं रह पाते, इसलिए अधिकांश लोग युद्ध में अपने राक्षसों का उपयोग नहीं करते, वे पालतू जानवर की तरह बन जाते हैं। लेकिन एश्लिन ऐसी नहीं है। अगर मैंने उससे कहा कि एश्लिन नियम शक्ति का उपयोग कर सकती है और उसे आसानी से हरा सकती है, तो मैं कल्पना नहीं कर सकता कि कायला के चेहरे पर किस प्रकार का भाव होगा। चिंता मत करो, वो बहुत तेज है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। उसके चेहरे पर एक हल्का सा तनाव आया। इससे पहले कि वह शांत होती, कायला स्पष्ट रूप से पूछना चाहती थी कि मेरा क्या मतलब है, लेकिन उसने ऐसा न करने का फैसला किया। स्टीफन राक्षसों को मारने के बाद शीघ्र ही वापस आ गया और हमारे साथ आ गया, और हमने लाल झील के चारों ओर अपनी गश्त जारी रखी, क्योंकि हमें आराम करने और भोजन करने के लिए अभी भी काफी समय था। मैं अपने साथियों के साथ गश्त जारी रखे हुए था, तभी मुझे एक हल्की सी ताजगी भरी अनुभूति हुई। यह अनुभूति न केवल मेरे शरीर को प्रभावित कर रही थी, बल्कि मेरी आत्मा को भी प्रभावित कर रही थी। यह एहसास बहुत हल्का है, लगभग टपकने जैसा, लेकिन जब भी वह बूंद मुझ पर गिरती है, मेरा शरीर और आत्मा तरोताजा हो जाती है। ऐसा लगता है कि वह बूंद पानी की एक बूंद की तरह है, जबकि मैं सूखी जमीन हूँ, जो मुझ पर पड़ने वाली हर बूंद को चूस रही है। हालांकि सूखी जमीन पर पानी की बूंदें ज्यादा फर्क नहीं डालती, लेकिन वे मुझमें बहुत बड़ा फर्क डाल रही हैं। इस बूंद से निकलने वाली हर बूंद मेरी ताकत को थोड़ा थोड़ा बढ़ा रही है, और जितनी ज्यादा बूंदें मुझ पर गिरेंगी, मैं उतना ही मजबूत बनूंगा। मैं अपने साथियों के साथ गश्त कर रहा हूं, लेकिन उन्हें पता नहीं है, मेरी ताकत हर पल बढ़ रही है। हालांकि 1 मिनट में वृद्धि की दर ये स्थिर गति से बढ़ रही है। मुझे उम्मीद है कि यह शक्ति तब तक जारी रहेगी जब तक कि यह औपचारिक रूप से मुझे सिल्वर एलीट नहीं बना देती। उस समय मैं न केवल सिल्वर एलीट के खिलाफ बचाव करने में सक्षम हो जाऊंगा, बल्कि उन्हें मारने में भी सक्षम हो जाऊंगा। मैं उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मैंने उत्साह से सोचा, क्योंकि मैं उस छोटी सी बूंद का आनंद ले रहा था। समय बीतता गया और जल्द ही 1 घंटा बीत गया, और मैं औपचारिक रूप से 1 स्टार सिल्वर एलीट की ताकत पाने से मुश्किल से ही दूर जा रहा था। अगर यह बूंद आधे घंटे तक और जारी रही, तो यह मेरे लिए पर्याप्त होगी। चलो वहां जांच करते हैं, मैंने अचानक कहा, क्योंकि मैंने फिर से हरियाली के संकेत देखे। हालांकि मैं धीरे धीरे ताकत में वृद्धि का आनंद ले रहा हूं, मैं अपना काम भी जारी रख रहा हूं, और वह है शिकार करना और मूल जल की तलाश करना। और एक ही जगह पर पेड़ों की हरियाली इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही थी कि चलो खुदाई करते हैं। मैंने कहा, और हम हमेशा की तरह खुदाई करते रहे। खुदाई करते समय हर किसी की आंखों में उम्मीद दिखाई दे रही थी। दसियों बार निराश होने के बावजूद हमने कभी उम्मीद नहीं खोई। सुक्की सुक्की, ये गंध, निश्चित रूप से यहाँ मूल जल है, मैंने कहा, क्योंकि मुझे जमीन से मूल जल की हल्की गंध आ रही थी। ये सुनकर सभी लोग इतने हैरान हो गए कि उन्होंने खुदाई बंद कर दी। सच में? काइला ने पूछा, क्योंकि वह मेरी बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। खैर, मैं उसे दोष दे सकती हूँ कि उसने मुझसे पुष्टि के लिए पूछा। हम इतनी बार निराश हुए हैं कि जब हमें वह मिला तो वह हमें अविश्वसनीय लगा। वे कुछ सेकंड तक सदमे में रहे। उसके बाद हमने दोबारा खुदाई शुरू की, लेकिन इस बार हमारी गति स्पष्ट रूप से धीमी थी तथा हमारी गतिविधियां सौम्य थीं। इसमें वास्तव में ओरिजिन जल की गंध आ रही है। 1 मिनट तक खुदाई करने के बाद काइला ने कहा, उन्होंने अंततः ओरिजिन जल की सुगंध सूंघना शुरू कर दिया। अन्य लोगों ने भी सुगंध सूंघना शुरू कर दिया, और उनके चेहरे पर उत्तेजना आ गई। फौंफना,
उत्साहित हृदय से हम तब तक खोदते रहे जब तक कि हमें अंततः ग्रे क्रिस्टल का किनारा दिखाई नहीं दिया। ये देखकर हमने उसके चारों ओर की मिट्टी को सावधानीपूर्वक हटाया जब तक कि हम क्रिस्टल को जमीन से बाहर नहीं निकाल सके। यह ओरिजिन क्रिस्टल है, एलेक्स ने कहा जब मैंने रेत से ग्रे क्रिस्टल निकाला। हाँ, और यह हमें राक्षसों से मिले क्रिस्टल से थोड़ा बड़ा लग रहा था, रॉनी ने ग्रे क्रिस्टल को देखते हुए कहा। उन्होंने जो कहा वह सही है, ये क्रिस्टल उस क्रिस्टल से बड़ा है जो हमें ग्रिम राक्षसों से मिला है, लेकिन जाहिर तौर पर एशलिन द्वारा पाए गए क्रिस्टल से छोटा है। हालांकि मैं मूल पानी को पाकर खुश हूं, लेकिन अगर यह क्रिस्टल ब्राउन ग्रेड का होता तो मुझे और भी खुशी होती। यदि हमें अंगूठे के आकार का वह भूरा क्रिस्टल भी मिल जाए जिसमें केवल एक बूंद थी, तो भी वह उससे अधिक कीमती होगा जो हमें अब मिला है। ओरिजिन जल का प्रत्येक ग्रेड पहले की तुलना में 100 गुना अधिक कीमती है और इसके कारण इसे ढूंढना 100 गुना अधिक कठिन है। प्रत्येक ग्रेड की खोज की कठिनाई के साथ इसे खोजने में 100 गुना वृद्धि होगी। यही कारण है कि अधिकांश लोग ग्रे ग्रेड ओरिजिन जल पाते हैं। शायद ही कोई ऐसा हो जो ब्लैक ग्रेड पा सके, और उससे ऊपर का ओरिजिन जल ग्रेड मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए था, बस इतना चाहिए था कि मैं अपने टोटेम आर्टिफैक्ट के ग्रेड को उन्नत कर सकूं जिसे मैं बनाऊंगा, और इसके लिए मुझे इसकी भारी मात्रा की आवश्यकता होगी। मैंने उसे अपने स्टोरेज में रखने से पहले हमने कुछ देर तक ग्रे क्रिस्टल को देखा और फिर हमने अपनी गश्त जारी रखी, लेकिन पिछली बार के विपरीत इस बार हमारे चेहरे पर मुस्कान थी। समय बीतता गया और कुछ समय बाद मेरे चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान दिखाई दी क्योंकि मेरी युद्ध शक्ति अंततः सुपर एलीट तक पहुंच गई थी। अब मैं न केवल उनसे लड़ सकता था बल्कि उन्हें मार भी सकता था। लेकिन ये सब नहीं था। ताज़ा ऊर्जा मेरे माध्यम से फैलती रही और यह केवल 20 मिनट के बाद ही कम हो गई, जिससे मुझे और अधिक ताकत मिली। इस ताकत के साथ मैं अब काइला के खिलाफ बराबरी की शर्तों पर लड़ सकता हूँ।